अच्छा अच्छा, ठीक है आंटी, थैंक यू। हाँ श्वेता, श्वेता शुरू करो बोर्ड में। आंटी मेरे एक दो प्रश्न पूछ लूं क्या? हाँ बोलो। आंटी डाला पाला का नाम हम कैसे क्यों रखा? डाला पाला, सरसों का दाना डालते और पाले में डालते इसलिए डाला पाला बोलते हैं या कुछ हाँ, और कारण है? हाँ वही है। ऐसे तो संख्या प्रमाण पल्ले का थोपड़ा है उसका नाम, तो वो डाला क्या नाम पाला है आंटी? हो गया, संख्या प्रमाण पल्ले का थोपड़ा। अच्छा, वो ठीक है। लोग प्रसिद्ध हो गया उस नाम से। अच्छा, और आंटी है ना, मेरे को एक इसमें वीर्य प्ररूपणा में डाउट है, पूछो आंटी। हाँ उसमें बोलो। है ना आंटी दिया है कि जीव पांचवा भूस्थान को प्राप्त करने के लिए 2 करण कर रहा है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि कोई देशरथ श्रावक एक व्रतधारी होता है या यावत कोई 12 व्रतधारी होता है। उनमें जो संवसानुमति के सिवाय सर्व पाप का त्याग कर देते हैं वो तो एक मिनट, उनमें जो सम्मासानुमति, जो 3 तरह की अनुमति कही गई है ना आंटी, प्रतिसेवनानुमति, प्रतिश्रवणानुमति, तो हाँ। उनके सिवाय जो 3 पाप का त्याग कर देता है वो उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि क्या जो एक व्रतधारी श्रावक है वो भी क्या समासानुमति हो सकता है या 12 व्रतधारी को ही बोलेंगे उत्कृष्ट श्रावक? ये शब्द तो 12 व्रतधारी के लिए ही समझना पड़ता है। उत्कृष्ट ये क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट श्रावक ना? हाँ। और आंटी एक इसमें डाउट आ रहा है, प्रतिसेवनानुमति की परिभाषा लिखी है कि जो स्वयं या दूसरों के द्वारा किए गए पाप की प्रशंसा करता है, ये समझ आ गया। फिर लिखा है सावध्य आरंभ से उत्पन्न भोजन आदि का जो उपभोग करते हैं, इसको कैसे समझना? सावध्य भोजन, भोजन बनाने में भोजन सावध्य से ही बनता है, जीवों की हिंसा होती है और उसको खाता है। तो आंटी वो तो सभी श्रावक करेंगे, चाहे उत्कृष्ट वाला हो तो भी करेगा। भिक्षा लेके आके अपने निमित्त नहीं बना हुआ रहता है, उसका आहार करते हैं। अच्छा, जो उत्कृष्ट श्रावक होगा वो भिक्षा लेके आएगा साधु की तरह? ऐसा है, देखो इसके आधार से यही निकलता है। आंटी हाँ, अच्छा, पड़ीमा श्रावक को ले सकते हैं क्या? पड़िमाधारी श्रावक में भी तो होते हैं जो इसका त्याग नहीं करते। कई तो अपने लिए पकाया हुआ आहार खाते ही हैं और कई अपने लिए पकाया हुआ आहार नहीं खाते हैं। मान लो घर गृहस्थी में किसी के लिए कोई चीज बनी है, कोई घर में बीमार है, बार्ली बनी है उसके लिए, कोई बीमार है, खिचड़ी बनी, ये बनी, तो वैसे उपयोग रख के ले लेते हैं, अन्यथा ला के भी लेते हैं। अभी अपने में परंपरा नहीं है कि श्रावक जाके गोचरी लेके आए, ज्ञानगच्छ में तो है। अच्छा, क्योंकि इसमें ये डाउट आया आंटी कि सभी सावध्य आरंभ से उत्पन्न भोजन का उपभोग तो हर जीव कर रहा है श्रावकों में हाँ, तो लगभग। अपन तो कर ही रहे हैं। और आंटी इसी में एक सेकंड पॉइंट है प्रतिश्रवणानुमति, यानी कि जो पुत्र आदि द्वारा किए गए पाप को सुनता है। तो पुत्र आदि द्वारा किए गए पाप को सुनना में कैसे? जैसे कि पुत्र ने इनकम टैक्स की चोरी करी, ये सब करी, ये सब सुन के अनुमोदन करता है वो बता रहे हैं आके कि मैंने ये किया, ये व्यापार में किया, वो किया, जो भी कुछ उनका बिजनेस हो वो सुन रहे हैं। अच्छा, ठीक है आंटी। और एक है सम्मासानुमति, जो सावध्य आरंभ युक्त पुत्र आदि पर ममत्व मात्र से युक्त है। तो पुत्र के आगे विशेषण लगा दिया सावध्य आरंभ युक्त। हाँ। उसको भी ऐसे ही समझना कि वो सब सावध्य कार्य कर रहा है। हाँ। ठीक है आंटी, ये कृष्णा को क्लियर हो गया तो पता है। अभी डाउट है फिर ले आंटी? हाँ है ना, एक दो ले लो फिर कराओ। मैं तब तक म्यूट करती हूँ। आंटी प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बोलो। आंटी चैट में एक तो निर्मल भैया का मैसेज आया हुआ है, उत्कृष्ट श्रावक मतलब 11 प्रतिमा वाला श्रावक। हाँ। हाँ आंटी, एक दिन आपने बताया था, मैं भूल गई कि वैसे तो संगी मनुष्य का विरह 12 मुहूर्त का है, लेकिन आप बोलते हैं ना, जैसे अपन बोलते हैं हर मिनट जन्म तो हो ही रहा है हर सेकंड में। फिर आपने क्या रीजन बताया था? एक है कि मनुष्य मरकर मनुष्य हो, उसको विरह में नहीं गिना गया। हाँ, गतियों से आकर उत्पन्न होने की अपेक्षा विरह बताया। और आंटी एक अपन बोलते हैं ना कि चंद्र गति कर रहा है अपने चंद्र वो मंडल में, लेकिन साइंस में तो बताते हैं कि अर्थ मूव करती है। मतलब मैं अपने बेटे को कल समझा रही थी तो वो बोला, मुझसे यही क्वेश्चन बोला कि अकॉर्डिंग टू साइंस टीचर ने तो ये समझाया कि सन नहीं घूमता, अर्थ घूमती है उसके चारों तरफ।
साइंस पहले कहते थे क्या वनस्पति में जीव है, पानी में हाँ जीव वही, है? वो खुद बोल रहा है कि मैं मान रहा हूँ ये सही है जो भगवान है, पर वो समझना चाह रहा था तो मैं नहीं समझा पाई। मैंने कहा कल आंटी से कंफर्म करके। ऐसे मंडल बनाए हो ना, 184 मंडल बताए गए थे सूर्य के, तो वो अपने मंडल में परिभ्रमण करता रहता है। तो पृथ्वी सन में ही घूमता है ना, सन घूमता, सन गमन करता है। हाँ, 2.5 द्वीप में सूर्य घूमता है। चंद्र सूर्य गतिशील है, तारा ग्रह नक्षत्र सभी घूम रहे हैं। और आंटी एक होता है चय और उपचय, मतलब वृद्धि और वृद्धि, और एक होता है क्षय और अपचय। अपचय और हाँ, उपचय अलग अलग हो गए ना दोनों। अपचय हानि हो होगा। गया, हानि। हाँ, दोनों हानि का डिफरेंस है। अपने भी शरीर में देखो, चय उपचय भी होते हैं, हानि वृद्धि भी हानि भी होती है। पुद्गल जो ग्रहण कर रहे हैं पूर्व के निकलते भी हैं, हानि होती है पुद्गलों की, ग्रहण भी कर रहे हैं नए। और आंटी लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जैसे काला और काला पास में नहीं लेना, वो एक माना जाता है। लेकिन जब 11 प्रदेश स्कंद में अपना एग्जाम्पल लिया तो सारे काले 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 ले लिए थे, तो वो फिर वैसे ले सकते हैं? एक बार सारे ले सकते हो सभी, लेकिन बोलते वक्त उसको काला एक बोलेंगे। जब आगे भी और भंग चलेंगे ना इसके वर्णादि के, तो उस वक्त उसको कहा जाएगा काला एक। अच्छा। तो अभी से ही आदत डाल लेते हैं कि जो पास पास है, भले ही अनंत प्रदेश स्कंद पूरा काला है, अनंत प्रदेश काले हैं, तो वो काला एक गिना जाएगा उसमें। और बीच में काले के बीच में दूसरा वर्ण आ गया, फिर आ गया, तब काला बहुत हो जाएगा। ठीक है आंटी, जय जिनेन्द्र। कौन पढ़ रहा है आज? अच्छा, अभी तो वो करा रही है, पढ़ना नहीं श्वेता। हाँ, प्रियंका का कोई डाउट है क्या? नहीं आंटी। ठीक, कराओ श्वेता। हाँ, बोर्ड बहुत दिख रहा है? ओके, क्यों ये बहुत कठिन लग रहा है क्या सबको? अब या तो अब जुड़ेंगे, और शायद राजस्थान में तो आंटी वो इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हुआ तो पता नहीं। 2 दिन पहले तो Sort out इंटरनेट हो का गया प्रॉब्लम दीदी। बहुत चल रहा था। सॉर्ट आउट होगी। हाँ, बोर्ड दिख रहा है क्लियर से? थोड़ा आज हाँ, मैं रोशन। ठीक है, शुरू करते हैं। लास्ट टाइम में हमने परमाणु द्विप्रदेशी त्रिप्रदेशी से लेकर के सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद देखा, और अब आज हम बादल अनंत प्रदेशी स्कंद की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद और बादल अनंत प्रदेशी स्कंद। बादल अनंत प्रदेशी स्कंद की जैसे पीछे परिभाषा हमने पढ़ी, लोक में क्या होता है कि लोक में कभी परमाणु जो है वो द्विप्रदेशी के अंदर जाके मिल जाता है, कभी असंख्य प्रदेशी के अंदर मिल जाता है, कभी असंख्य प्रदेशी होता है वो टूट जाता है। तो ये मिलना और बिखरना, यानी कि ग्रहण गुण जो है वो पुद्गलों का गुण है। तो ये मिलते रहते हैं और बिखरते रहते हैं। तो जब बहुत सारे अनंत प्रदेशी स्कंद आपस में मिलते हैं ना, तो उनके अंदर बादरपना आ जाता है। तो वो बादरपना जो विशेषण लगाया ना, उसका मतलब क्या वो समझेंगे। तो पहले तो समझेंगे कॉमन चीजें क्या रही इनके अंदर। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद ये है, और ये बादल अनंत प्रदेशी स्कंद है। अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद में एक भी हो सकता है, यानी कि पूरा अनंत प्रदेशी स्कंद काले रंग का हो गया या लाल रंग का हो गया, या फिर 2 वर्ण का भी हो सकता है, जैसे कि उसमें काला और नीला ये 2 वर्ण ही हो। ऐसे करके उसमें 3, 4 या 5 का वर्ण हो सकते हैं। उसी तरीके से बादल अनंत प्रदेशी स्कंद भी 1 वर्ण वाला भी हो सकता है, 2 वर्ण वाला भी, या फिर 5 वर्ण वाला हो सकता है। गंध की बात करेंगे तो सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद सुरभि एक भी हो सकता है और उत्कृष्ट 2 हो सकते हैं। उसी तरह से बादल अनंत प्रदेशी में जगन्य 1 और उत्कृष्ट 2 हो सकते हैं। रस की बात करेंगे तो जगन्य 1 उत्कृष्ट 5 सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद में, और बादल में जगन्य 1 उत्कृष्ट 5 रस हो सकते हैं। अब जो डिफरेंस आएगा ना, वो आएगा स्पर्श और आकाश प्रदेशों में अवगाहन की अपेक्षा। तो स्पर्श समझेंगे तो स्पर्श हमने बोला सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद में 2, 3 और 4, और इसके अंदर कौन से स्पर्श होंगे? सिर्फ मूल स्पर्श रहेंगे, जो हम बोलते हैं ना शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये मूल स्पर्श ही रहेंगे। और बादल अनंत प्रदेशी स्कंद के अंदर जगन्य 4 और उत्कृष्ट 8, और इसके अंदर कौन से होंगे? मूल भी हो सकते हैं और संयोगजन्य भी होंगे। मूल और संयोगजन्य दोनों होंगे, हो सकते शब्द नहीं बोलेंगे। हाँ जी, हाँ, वही कह रही थी, मूल भी नियमा होंगे। हाँ, दोनों मतलब दोनों होंगे उनके अंदर। अब आपको डिफरेंस करना है कि ये 4 यहाँ पर भी दिया है और ये 4 यहाँ पर भी दिया है। एक और डिफरेंस हम पहले समझ लेते हैं। आकाश प्रदेशों में अवगाहन होगा तो एक सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद उसको संकुचित होना है। वो एक आकाश प्रदेश पे भी हो सकता है, 2 पे भी, 3 पे भी, फिर संख्य, ऐसे करते करते उत्कृष्ट असंख्य आकाश प्रदेश पर वो अवगाहित
संकुचित होके रह सकता है, लेकिन एक बादर अनंत प्रदेशी स्कंद, एक आकाश प्रदेश, दो संख्यक इन पे अवगाहित नहीं होगा। वो नियमा असंख्यात आकाश प्रदेश पर ही रहेगा। ठीक है, अब हम समझते हैं मेन स्पर्श के, ये स्पर्श वाला, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, मैं ये रब कर रही हूँ। अब कोई लिख लो ना ये देखकर, तुम तब तक कुछ बोल दो धीरे धीरे, नहीं तो क्या होगा, अभी बोर्ड उधर हो जाएगा। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आंटी, नहीं तो क्लास में भेज देंगे, टाइम जा रही है, 2 क्लास से कुछ रीडिंग नहीं किया, ऐसा करें आंटी? देख कर लोग लिख लेते हैं, फिर बाद में वो लिख नहीं पाते हैं। 2 मिनट तुम बोल दो कुछ, तो ये लोग लिख अच्छा लेंगे। ठीक है। हाँ, स्पर्श के अंदर मूल हाँ। स्पर्श 2, 3 और 4, और बादल अनंत प्रदेशी के अंदर 4, 5, 6, 7 और 8। वर्ण दोनों के अंदर एक समानता रह सकती है, गंध में भी एक समानता, रस हाँ, में भी एक समानता। धीरे धीरे बोलो, वो लोग लिख रहे हैं। जो अंतर आएगा वो स्पर्श और आकाश प्रदेशों में अवगाहन, मोटे तौर पे ये समझना है हमको। स्पर्श और आकाश प्रदेशों में अवगाहन की अपेक्षा इनमें अंतर रहेगा। तारा आंटी का डाउट है शायद, एक बार मत रहने दो ना, ये लिख लेने दो। अच्छा। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इसके अलावा आकाश प्रदेश का भी कथन यहाँ पे किया गया है। श्वेता जी, असंख्य और असंख्यात में क्या फर्क है? सॉरी आंटी, दोनों एक ही है, मैं अच्छा, एक एक ही है। जगह दिखाई। ठीक हाँ हाँ, ठीक 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 है। सॉरी। स्पर्श में 2, 3 और 4 सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद के अंदर मूल लिखा है। मूल में आप लिख सकते हैं शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। यहाँ लिख रही हूं मैं शीत, उष्ण, फिर स्निग्ध और रुक्ष। और यहाँ पर 8 उत्कृष्ट कहे ना, उसमें होंगे कक्खट, मृदु, गुरु, लघु, और 4 ये वाले वापस यहाँ लिखने हैं। तारा आंटी आपको म्यूट कर रही हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है इसके लिए, है ना? उल्टा हो गया बोर्ड सीधा। हाँ, एक मिनट, ठीक है। अब ठीक है आंटी? आंटी अब ठीक है? हाँ ठीक है। लक्ष्मी भाई लिख रहे हैं। लिख लिए नीना भाई? लिख रहे हैं। श्वेता दीदी, एक बार वापस रिपीट करने के लिए बोला गया है हाँ, ग्रुप में, चैट में। हाँ, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद और बादर अनंत प्रदेशी स्कंद के अंदर समानता और असमानता दोनों इस चार्ट में है। समानता कौन कौन सी है? वर्ण जो है वो दोनों के अंदर जगन्य 1, यहाँ लिखा ना 1 यावत 5, इसका मतलब समझना कि जगन्य 1 और उत्कृष्ट 5, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद के अंदर भी वर्ण जैसे सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद में कहा वैसा समझना। गंध जगन्य 1, उत्कृष्ट 2, वैसे ही बादल अनंत प्रदेशी स्कंद में भी जगन्य 1, उत्कृष्ट 2। रस सूक्ष्म अनंत प्रदेशी हो चाहे बादल अनंत प्रदेशी हो, दोनों के अंदर 1 जगन्य रहेगा और उत्कृष्ट बोलेंगे तो 5। और स्पर्श के अंदर अंतर आ जाएगा। यहाँ हमने समानता की बात कर ली, वो हो गई वर्ण, गंध और रस, और स्पर्श अलग अलग रहेंगे। स्पर्श में सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद के अंदर जगन्य 2 रहेगा। एक स्पर्श किसी के अंदर नहीं होता, आंटी जी ने बताया था, तथा स्वभाव से नहीं होता। तो जगन्य 2, फिर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं उत्कृष्ट, बस उससे ऊपर नहीं जाएंगे सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद में। और बादल अनंत प्रदेशी स्कंद में जगन्य 4 से शुरू होगा और उत्कृष्ट 8 तक जाएंगे। और आकाश प्रदेश अवगाढ़ की बात करेंगे कि कितने आकाश प्रदेश पर संकुचित होकर रहेगा, तो सूक्ष्म अनंत प्रदेश स्कंद एक परमाणु के ऊपर भी संकुचित होकर रह, सॉरी हाँ, एक आकाश प्रदेश के ऊपर भी संकुचित होकर रह सकता है,
दो आकाश प्रदेश में भी ऐसे करते करते 3, 4, 10,000, लाख, 10 लाख, संख्य, असंख्य ऐसे आकाश प्रदेशों पे संकुचित होके रह सकता है। लेकिन बादर अनंत प्रदेशी स्कंद को अवगाहित होना है तो नियमा असंख्य आकाश प्रदेश चाहिएंगे ही, वो 1-2 पे नहीं संकुचित होगा। अब 4 का अंतर हम देख लेते हैं कि 4 इधर भी लिखे और इधर भी लिखे तो क्या समानता है या डिफरेंस है, वो हम देखेंगे। ये प्रश्न संख्या 5, 6, 7, 9 खोल लीजिएगा सभी, पेज नंबर 524 जिनका हो गया है उनका। उसमें 5, 6, 7, 8 में भी दिया हुआ है और 5,679 में भी दिया है। 5, 6, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9। हो गया सबका? चैट में एक बार लिख दीजिए अगर हो गया है सबका तो। हो गया। आगे बढ़े। सबका हो गया? ठीक है। हाँ। हाँ, आप ट्यूलिप जी भाटिया पूछिए, आप क्या प्रश्न पूछ रहे थे? हाँ भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलिए तारा लक्ष्मी भाई। भाभी जी 8 स्पर्श एक साथ आ सकते हैं? आप तो हैं? बोले ना शीत, इसमें बताया ना 8 स्पर्श आंटी एक बोल रहे साथ। कि 8 स्पर्श एक साथ आ सकते हैं क्या? हाँ, एक स्कंद में हो सकते हैं 8। बादर अनंत प्रदेशी स्कंद में तो 4 भी आप तो हाँ बोलिए। अच्छा नहीं, आप बोले ना शीत उष्ण में से एक होता, स्निग्ध रुक्ष में से एक होगा, तो फिर एक 8 एक साथ हो जाएंगे? नहीं, एक परमाणु में शीत या उष्ण में से एक, स्निग्ध या रुक्ष में से एक होगा। तो ऐसे अलग अलग परमाणु है, कोई परमाणु में ये स्पर्श है, किसी में दूसरा है, तो समुच्चय पुद्गल रूप में जो स्कंद है, मान लो कि ये एक स्कंद है, इसमें 8 स्पर्श है, ये परमाणु है यहाँ का, इसमें शीत और स्निग्ध है, इसमें उष्ण और रुक्ष है, इसमें हाँ। तो ऐसे मान लो। अच्छा ऐसे, ठीक ठीक है भाभी जी, ठीक हाँ। ठीक ठीक। रब करूं? आंटी बढ़ूं आगे? हाँ। हाँ, अब हमको मेन स्पर्श जो डिफरेंस हमको समझना है ना, वो स्पर्श की अपेक्षा समझना था कि स्पर्श में क्या अंतर रहता है। तो स्पर्श हमने बोले थे शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये तो हमारे होते हैं मूल स्पर्श। और जो संयोग वाले होते हैं वो होते हैं कक्खट, मृदु, गुरु और लघु। जैसे शीत और उष्ण आपस में विरोधी होते हैं, वैसे कक्खट का विरोधी। जब अपने परिणाम अच्छे रहते हैं, सबको ये पुद्गलों की बात कर रहे हैं, जब बहुत अच्छे परिणाम शुभ लेशाओं में रहते हैं, उस समय अपन जो पुद्गल ग्रहण करते हैं, उष्ण, स्निग्ध, मृदु, लघु, ये 4 पुद्गल अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं। ग्रहण तो सभी करेंगे, 8 स्पर्शी ले रहे हैं तो कोई स्कंद 4 स्पर्श वाला, कोई 5 वाला, समुच्चय रूप से 8 ही लेंगे। लेकिन हमेशा अभी देखो भी बहुत अच्छे अपने परिणाम है, तो अपने कौन से पुद्गल ज्यादा ले रहे हैं? कोई एक जन जवाब दो। शुभ लेशाओं में रमण करते हैं तब कौन से पुद्गल ज्यादा है? उष्ण, स्निग्ध, मृदु और लघु। हाँ, ये शुभ है। वही आंटी ये- बोलेंगे ना, इनकी स्थिति ये कम पुद्गल है पुण्य कला की। ये पुद्गल शुभ क्यों है अन्नपूर्णा? कर्म ग्रंथ की तुम हो। हाँ आंटी, आंटी ये पुण्य प्रकृतियां है ना? क्यों है ये पुण्य प्रकृतियां? क्यों है? हाँ क्यों है? दूसरी प्रकृतियां 4 उष्ण, शीत आदि पाप प्रकृतियों में क्यों ली गई है? अपेक्षाकृत पाप में है वो, क्यों? कोई ट्राई करे तो ठीक, नहीं तो मैं बोलती, तो कोई ट्राई आंटी करना चाहेगा? करो, हाँ एक बार को पूछने दो। और भी कौन है? मैंने भी बोला, मैंने बोल भी दिया था वैसे। अच्छा, मैं सुनी नहीं, लेकिन अच्छा नहीं सुने। कोई जवाब देंगे? हैंड रेस किसी का आया? ट्राई करिए ना। ये बात बहुत बार बोलते भी हूँ कि कोई ये प्रकृति पाप प्रकृति क्यों और पुण्य प्रकृति के रूप में बंटवारा क्यों होता है। सुषमा बैग ज्वाइन की है, जवाब देंगे? स्नेहा जी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। बोलिए स्नेहा जी। शायद साताकारी है, अच्छा लगता है, जीव को आराम लगता है, शायद हाँ, इसलिए। नहीं,
वो तो ठीक स्नेहा जी, पुण्य प्रकृति है तो साताकारी है, अच्छे होते हैं, वो ठीक है। प्रश्न है कि वो क्यों है पुण्य प्रकृतियां, ये 4 स्पर्श और शेष 4 अशुभ पाप प्रकृतियों में क्यों ग्रहण की गई है? मुझे इतना ही समझ में सर्वग्रहणी आया। वाले बोले। मैंने कहा अन्नपूर्णा जी आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, ये आपके कोर्स में आ चुका है। किसको पूछ रहा है तुम? अन्नपूर्णा जी को बोल रही हो, ये कोर्स में आ चुका है। पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाजन नए कोर्स में आया हाँ, है ना, किस आंटी, आधार पे करते हैं? आंटी ऐसा होगा क्या कि जीव उसने शीत प्रकृतियां जो है वो जैसे नेजेक में नीचे जाते हैं तो शीत ज्यादा होती है, उसने कदाचित सहन होती है, ऐसे लेना है आंटी? उससे नहीं लेना, स्थिति बंद से लेना है। इन अच्छा चार हाँ आंटी, इनकी स्थिति बंद कम, कम, आंटी इनका स्थिति बंद कम होता है, उनका स्थिति बंद अधिक होता है। जिन प्रकृतियों का स्थिति बंद कम होता है वो प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में गिनी जाती है तो ये सभी नाम कर्म की प्रकृतियां, तो नाम कर्म में भी पुण्य और पाप का विभाजन क्यों हो रहा है? और अधिक स्थिति बंद वाली कब प्रकृतियां ली जाती है? जब अपने परिणाम खराब होते हैं, कषाय में, निर्दयी, ईर्ष्या आदि के परिणामों में रहते हैं, उस समय अशुभ प्रकृतियों को ग्रहण करते हैं। तब सोचो कि ये जो अपन अदृश्य जगत की बात कर रहे हैं कि पुद्गल ऐसे है, तब सोचो कि मैं भी ग्रहण कर रही हूँ शीत रुक्ष आदि पुद्गलों को ग्रहण कर रही हूँ, तुरंत रुक जाओ समय, नहीं, मुझे अपनी विचारधारा को परिवर्तित करना है और प्रकृतियों को बदलना है। ये अपने हाथ में भी होता है। हाँ बहुत आंटी, खराब आ रहा है, तुरंत संभल गई तो तुरंत मेरे पुद्गल अच्छे आ गए, पुराने वालों को भी मैं अच्छा कर देती हूँ। जो जहरीले पुद्गल लिए हुए थे, अमृत की मात्रा इतनी अधिक डाल देते हैं उसमें कि वो जहर भी अमृत बन जाता है। और ठीक है। आंटी ये उदय में कब आती है? जब अगर अच्छा लिया है सारे पुद्गल तो वो कितना है? सबका बाधा काल होता है, वो अपना इनका काल पूर्ण, हाँ, बाधा काल पूर्ण होने पर वो प्रकृतियां उदय में आ जाती है। अंतर्मुहूर्त बाद भी आ जाती है, बड़े नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोटा कोटि, ये सब तो इनका बाधा काल जल्दी हो जाता है, कोई 2000 वर्षों के बाद भी आती है। जी आंटी, हाँ। ठीक है, तो ये सब कर रहे हो पुद्गल के विषय में, तो बार बार अपने आप को भी अपन सबको देखना है कि मैं कैसे ले रही हूँ, मैं कौन सा पुद्गल स्कंद अभी ले रही हूँ। निरंतर ग्रहण कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों गौतम स्वामी ने इतना पूछा पुद्गल के विषय में, इसमें स्पर्श कौन सा, वर्ण कौन सा, कितने संयोग, कितने ये, क्योंकि प्रति समय ले रहे हैं। अपने को दिन भर रुपये चाहिए, खाने पीने की चीजें चाहिए, कपड़ा चाहिए, सब चीज चाहिए, कितनी जानकारी रखते हैं अपन उसके, कहाँ क्या इस रुपये का आभूषण, कहीं कुछ रखेंगे, कहीं कुछ रखेंगे। तो उसी प्रकार इनकी भी जानकारी, ज्ञानी थे और की विशेष सबको जानकारी मिले, जो चीज ले रहे हैं वो कैसी है, कैसा परिवर्तन करना है। ठीक है, पढ़ो, बोलो। हाँ, अब 4 जो स्पर्श लेने हैं ना, तो वो 4 स्पर्श किस तरह से रहेंगे? ये जो फर्स्ट अपना पेयर है ना, शीत और उष्ण, इसमें से एक स्पर्श रहेगा कि जैसे आपने शीत ले लिया। फिर ये जो दूसरा मूल वाला पेयर है हमारा, स्निग्ध और रुक्ष, इसमें से एक आप उठा लिए तो शीत, फिर एक ले लिया आप स्निग्ध। फिर कक्खट और मृदु है, इसमें से एक कोई सा भी विरोधी स्पर्श ले लिए तो आपने लिया कक्खट। फिर नीचे वाला जो पेयर है गुरु और लघु संयोग जन्य में से, अब इसमें से एक पिक करना है तो वो लिया हमने गुरु। ठीक है, यानी कि हमारे ये जो 4 बॉक्स थे, इसमें से हमने एक एक विरोधी स्पर्श को उठा लिया। ठीक है, 4 को उठाना है, हर बॉक्स में से उठाना है। ऐसा नहीं कि शीत उठा ले तो शीत के साथ उष्ण उठा लिया। जब 4 कर रहे हैं अभी, तो हमको एक एक बॉक्स में से एक एक चीज उठानी है। ठीक है, तो ये हो गए शीत, स्निग्ध, कक्खट और गुरु, यानी कि 2 आपके हो गए मूल और 2 हो गए संयोग जन्य। प्रश्न संख्या 5679 में यही लिखा है कि एक बादल अनंत प्रदेशी स्कंद में नियमा 4 स्पर्श होते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। सबने खोल लिया पेज नंबर 524। अन्नपूर्णा जी या सोनम जी पढ़िए ना, जो पढ़ रहे थे सोना जी सुराणा, अगर रीडिंग कर रहे हैं तो वो पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ, हाँ, पढ़ो। कोई भी पढ़िएगा। हाँ, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर ना। 7, 9, 7, 8 तो हाँ भले पढ़ लीजिए 7, 8 की। दीदी मुझे अनम्यूट किया गया है, मैं सुनैना बोल रही हूँ, जय जिनेन्द्रा। जी मेरा डाउट ये था दीदी कि जो स्निग्ध नहीं सॉरी शीत और उष्ण, तो इसके बारे में भी कुछ ऐसा रहता है कि भैया कि शीत में भी हम अच्छा ही मानते हैं, तो पर किस अपेक्षा से ये बुरी है, पाप प्रकृति में आती है, नारकियों की अपेक्षा से दीदी? मतलब उष्ण अच्छी क्यों मानी गई है और शीत को बुरा क्यों? उसका स्थिति बंद कम है, स्थिति बंद, हाँ बस जी। स्थिति बंद के आधार से पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाजन किया गया।
इसी अपेक्षा से ओनली। तो स्थिति पर कम वाली प्रकृतियां कब लेंगे? जब शुभ परिणाम होंगे। कषाय अधिक होता है तब पाप प्रकृतियों को ग्रहण करते हैं। जी ठीक। हाँ जी मम्मी धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, पेज नंबर 524। एक बाधर स्थूल परिणाम वाले अनंत प्रतिष्ठित स्कंद में कितने वर्ण आदि होते हैं? उत्तर एक, फर्स्ट पॉइंट, कदाचित एक वर्ण यावत कदाचित 5 वर्ण होते हैं। सेकंड, कदाचित एक गंध या 2 गंध, कदाचित एक रस यावत 5 रस, तथा नियमित 4 स्पर्श, मध्यम 5, 6, 7 और उत्कृष्ट 8 स्पर्श होते हैं। ज्ञातव्य बिंदु, बादर अनंत प्रदेश स्कंद एक वर्ण, एक गंध और एक रस वाले भी होते हैं। क्वेश्चन 5, 6, 7, 9। एक बादर अनंत प्रदेश स्कंद में नियमित 4 स्पर्श होते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर फर्स्ट पॉइंट, शीत या उष्ण में से एक, रुक्ष या स्निग्ध में से एक, लघु या गुरु में से एक, मृदु या कखट में से एक। उपयुक्त 4 स्पर्श के बिना पुद्गल बादर परिणाम वाले नहीं होते हैं। बादर अनंत प्रदेश स्कंद इंद्रियों द्वारा ग्राह्य होते हैं। तो सूक्ष्म नहीं ले सकते हैं, सूक्ष्म ग्राह्य नहीं होते हैं क्या? इंद्रियों द्वारा नहीं। अपन पहचान नहीं पाते हैं किसी भी रूप में, ना उनके वर्ण गंध रस, ना उनकी सुगंध आती है और ना अपने को पता चलता है वो कैसे हैं। तो बादर अनंत प्रदेश स्कंद इंद्रियों द्वारा ग्राह्य होते हैं। अब जैसे वायु का एक औदारिक शरीर है, बादर अनंत प्रदेश स्कंद है, अपने को दिखता तो नहीं है लेकिन स्पर्श इंद्रिय से उसकी अनुभूति होती है। हवा के झोंके आते हैं तब कई चीजें वर्ण आदि की होती है, वो आंख से दिखती है, कई गंध से मालूम पड़ती है, फूल और की सुगंध से पता चल जाता है। वैसे क्वेश्चन 5, 6, 8, 0 पढ़ना है श्वेता दी? नहीं, उसमें तो फिर इतना आवश्यकता नहीं है। एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। अब हमको 4 के 5 करने हैं। अब 4 के हमको 5 करने हैं। एक मिनट, अच्छा तुम कर लो, फिर मैं एक साथ 2-3 मिनट कर लो, फिर हाँ। पूछते हैं। 4 के 5 करने हैं ना, तो ये 4 तो हम लिखेंगे। ये ऊपर वाले जो 4 है ना, ये तो हमने लिखे ही लिखे, ठीक है। और जो ऊपर नहीं है उसके अलावा अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो कैसे जोड़ा कि 5 करना है तो 4 के साथ मैंने लघु जोड़ दिया, ये जो लघु था ना इसको जोड़ दिया, या फिर 4 के साथ मैंने मृदु जोड़ दिया, तो 5 स्पर्श हो गए ना उसके अंदर। अब मुझे 6 स्पर्श करने, 6 स्पर्श करने तो क्या करूंगी, ये लिखा शीत, ये लिखा स्निग्ध, ये लिखा कखट और फिर गुरु और लघु, यानी कि इस चीज को मैं अब 5 जो था उसको 6 बना रहे हैं हम। तो क्या करेंगे, शीत स्निग्ध कखट गुरु लघु। अब यहाँ पर शीत है तो भी उसके साथ में हम यहाँ पर उष्ण लिख सकते हैं, ठीक है। बादर अनुप्रदेशी स्कंद असंख्यात आकाश प्रदेशों के ऊपर है ना, तो हम इसके ऊपर शीत है तो भी यहाँ पर उष्ण जोड़ दिया। एक ऑप्शन ये हो गया। या फिर क्या होगा, ये शीत स्निग्ध कखट गुरु लघु ये तो लिए 5, और उष्ण की जगह मैं और क्या ले सकती हूँ, क्या चीज बच गई इसमें, रुक्ष भी ले सकती हूँ। तो 5 के अंदर रुक्ष जोड़ दिया तो ये 6 बन गए, ठीक है। अब 7 करने, 7 में क्या लेना पड़ेगा, शीत हो गया, स्निग्ध कखट गुरु लघु उष्ण और रुक्ष। इसके साथ और क्या बच गया, मृदु जोड़ दूं तो भी ये चीज हो गई। आप किसी भी तरीके से इसके साथ कर्स बना सकते हैं। और 8 होंगे तो सारे के सारे आ जाएंगे उसके अंदर। ये इस तरीके से बनाना है। इसमें जो छूट गया, यहाँ कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ पर लघु जोड़ा तो क्या लघु ही जुड़ेगा 4 के साथ में, नहीं। जो इन 4 के अंदर नहीं है, रिमेनिंग यहाँ पर आप एक कोई सा भी जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से 6 के अंदर आपने शीत स्निग्ध कखट गुरु लघु ये फिक्स किया, उसके बाद उष्ण जो बचा उसमें से एक आप यहाँ पे लिख के बना सकते हैं। जय जिनेंद्र। श्वेता जी डाउट है। हाँ आंटी से पूछिए ना। हाँ श्वेता जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ पहले 4 को रखना पड़ेगा क्या? हाँ पहले वो 4 हाँ, को रखने के ये 4 तो होंगे ही होंगे। हाँ ये 4 तो रहेंगे, 2 आपके मूल रहेंगे, 2 संयोग रहेंगे, ठीक है कमला आंटी। फर्स्ट में नहीं, जैसे लाइन बनाना है अपने को तो पहले 4 को ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद नहीं जोड़ सकते हैं। नहीं, इन हाँ
लिखना जरूरी नहीं है, आप शीत की जगह उष्ण लिख सकते हैं, स्निग्ध की जगह हाँ, रुक्ष हाँ। लिखिए, दूसरे चार नहीं वैसे नहीं अपोजिट जो आपने लिखे ना सब एक एक को लिए ना, तो वो चार को पहले हाँ। लिख के फिर अपने 5-6 करेंगे क्या? हाँ मेरा बोलने का मतलब ये है। आंटी मतलब जैसे कि अब अगर अपन 4 लेना चाहे तो 4 के हाँ, अंदर अपन शीत, फिर उष्ण हाँ, और फिर कखट और मृदु ऐसा नहीं ले सकते ना आंटी? हाँ, ऐसा नहीं, मेरा ऐसा नहीं पूछना है, ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा नहीं ले सकते हम, एक नहीं, एक नहीं, विरोधी लेना पड़ेगा। चार, हाँ बादरानंद प्रदेशी स्कंद में 4 विरोधी अवश्य रहेंगे, 2 विरोधी अवश्य रहेंगे, 2 अवश्य ये रहेंगे। शीत उष्ण नहीं होगा, आपको ये बंद कैसे होगा जब तक स्निग्ध रुक्ष नहीं होगा, तब तक स्कंद बनेगा ही नहीं। हाँ रुक्ष तो यही स्निग्ध बंद होता है ना, इसलिए शीत उष्ण नहीं ले सकती हो 4 में। नहीं 5 यदि करेंगे तो अपने ये 4 लिख के फिर दूसरा लिखना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नियम है क्या? हाँ। ये तो आंटी मैंने शॉर्ट करने के लिए जगह कर लिया, आपको 5 लिखना है ना, तो आप हाँ। क्या करो, 4 पहले 4 को नहीं। छांट लो, एक एक ब्लॉक में से एक एक विरोधी ले लो। एक काम और हाँ। करो, ये जो 4 लिखी हो ना, उस लेफ्ट साइड में हाँ। और दूसरा 4 का भी बना दो, उष्ण हाँ, एक रुक्ष और 4 बनाना है तो उष्ण, रुक्ष, मृदु और लघु, ये दोनों ही हो सकते हैं 4 में ऑप्शन है ना आंटी, बस इसके सिवाय हाँ। 4 में और दूसरे ऑप्शन नहीं हो सकते। हाँ 4 में तो ये फिक्स ही है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। हाँ, ये तो अपने अपोजिट ले ही लिए। अब जो अपने हाँ। पास में नसीब के पास उष्ण लिख सकते हैं क्या, अगर 5 किया आपने तो? हाँ हाँ कर सकते हैं। हाँ हाँ फिर कर- हाँ, ये जो है ना, मैंने बोला ना आंटी, 1 मिनट में और वापस बता देती हूँ, देखिए 4 वाला लिखा गया, देखिए अब 4 वाले में आपने क्या किया? 4 तो समझ में आ गया मेरे को। हाँ हाँ 1 मिनट, ये शीत लिया, फिर ये इसके साथ स्निग्ध ले लिया, फिर आपने कखट ले लिया और गुरु ले लिया, गुरु की जगह चलो हाँ। मान लो आपने लघु भी ले लिया, ठीक है? हाँ, ये भी हो सकता है, हाँ। 4 वो फिक्स नहीं है, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, मिच्छामि दुक्कडम, शीत ले लिया, स्निग्ध ले लिया, कखट ले लिया, फिर लघु ले लिया, ठीक है? हाँ, हाँ। आपने इस तरीके से ये 4 का, आंटी 4 के और बन रहे हैं अभी तो। हाँ बन रहे हैं, लेकिन बस समझाने के लिए एक बार 2 ही लिख, नहीं, कुछ भी हाँ। मैं पूछ रही हूँ श्वेता जी, यदि 5 करना है अपने शीत के पास उष्ण लिख सकते हैं क्या? हाँ, अब आपको 5 करना है ना, तो इस ब्लॉक में से आपका क्या छूट गया, तो आप उष्ण भी जोड़ सकते हो, फिर इस ब्लॉक में से आपका क्या छूट गया, आप उष्ण की जगह रुक्ष भी जोड़ सकते हो, या फिर कखट की जगह आप मृदु जोड़ सकते हो, या लघु की जगह आप गुरु जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, आप बना सकते ठीक हो फिर, ठीक ठीक है? इसी तरीके से जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बोलिए हाँ मोहिनी जी। बोलिए ना। हाँ, ये शीत उष्ण रुक्ष स्कंद ये चारों एक साथ नहीं ले सकते 4 बनाने के लिए ना? नहीं, एक ब्लॉक में से एक चीज उठानी पड़ेगी कोई सी भी। ये मोहिनी अच्छा। जी बादर अनंत प्रदेशी स्कंद की बात चल रही है। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद में तो हो सकते हैं वो 4 जो आप बोल रहे हैं, मूल स्पर्श, यहाँ हाँ, बादर हाँ। चल रही है, ऊपर लिख दो बादर अनंत प्रदेशी स्कंद। अच्छा ठीक है। आंटी हाँ इसमें कोई नियम है क्या कि मूल में से और संयोग जन्य में से इतना इतना ही लेना है करके? क्योंकि बादर अनंत प्रदेशी स्कंद तो संयोग के जन्य के बिना बनेगा ही नहीं ना। हाँ, बादर लेकिन जैसे मूल के 2 लेना है, और जैसे 6 वाला बना रहे हैं तो मूल के 2 ही आएंगे, बाकी 4 उसमें से ले हाँ। सकते नहीं नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिर थोड़ी जरूरी है कि मूल के 2 ही आएंगे। वो भी हो सकता है प्रियंका, मूल के अच्छा। सिर्फ शीत और स्निग्ध लिए, बाकी चारों वो ले लिए। हाँ हाँ, या फिर आपने संयोग जन्य 2 लिए, बाकी 4 मूल ले लिए, ऐसा भी हो सकता है ना आप आंटी? कैसे अच्छा भी है, बना मतलब सकते हैं ना इसको 6 के हाँ 6 हाँ, 7 में ये तो। और डिटेल है ना, आशा संभावना वर्णादि के भागों में खोले होंगे ना आंटी आपने? हाँ इसमें आ जाएगा थोड़े ना और डिटेल। श्वेता दी 5681 में खोला आंटी ने ये लाइन कि संयोगजन अर्थस्पर्शी पुद्गलों को ही देख सकता है। हाँ सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े और रीडिंग स्टार्ट करें आज से। हाँ हो गया ये मिस पूरी, तो पढ़ना शुरू। तो 1 मिनट रहने दो। जैसे देखो हाँ। इसने बादर अनंत प्रदेशी स्कंद का पहला बनाया है, शीत स्निग्ध कखट लघु, कैसे परिणामों में ये पुद्गल ग्रहण किए जाएंगे? पाप बोलो। बोल दिए पाप प्रियंका परिणाम जी। बोलो। 4 है ना,
इसमें देख, दो कौन से हैं? दो पाप प्रकृति वाले, दो पुण्य प्रकृति वाले हैं, तो मध्यम परिणाम हो गए। हाँ। और 5 में उसने क्या लिया? अब सब बनाओगे ना, बनते गौतम लिखकर बनाना घर में, और सोचना भी कि इस ऐसे परिणामों में कैसा ले रहे हैं और ऊंचे परिणामों में कैसा ले रहे हैं, ये चिंतन करते हुए लिखना इसको। ठीक है, आज कौन पढ़ रहा है? किसका नाम है सोनम? स्नेहा जी भी पढ़ने के लिए बोले थे ना एक दिन। आज जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर लीजिए प्लीज। हाँ, नाम आए हुए हैं ना कईयों के। वो तो बहुत पहले आए थे। आंटी स्नेहा जी भी हैं और पेपर पे आरती जी, स्नेहा जी दे। 4 के हंड्रेड है सोनम जी। हाँ आंटी, किसे? कौन पढ़ रहे हैं? स्नेहा जी, आरती जी, इनमें से जो भी पढ़ रहे हैं ले लो, खोलो। कौन सा है प्रश्न नंबर? 4004, पेज नंबर 204। आरती जी आप पढ़ रहे हैं? आप हाँ, कोई नहीं, तो पढ़ लेती हूँ मैं। हाँ, कहाँ से पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 4004, पेज नंबर 204। 204। अच्छा, जय जिनेन्द्र सभी को। क्वेश्चन 4004, उपयुक्त 30 बोल चतुष्पर्शी क्यों है? उपयुक्त 30 बोल सूक्ष्म परिणाम परिणत है तथा स्वभाव से चतुष्पर्शी ही होते हैं। क्वेश्चन 4005, थोड़ा ठीक कर लो। तथा स्वभाव से ये, तथा स्वभाव एक ही शब्द है, जोड़ लो इसको। तथा स्वभाव से ये चतुष्पर्शी ही होते हैं। क्वेश्चन 4005, 18 पाप रूपी क्यों है? 18 पाप में रूपी कर्म निमित्त है, अर्थात कर्मों के उदय के कारण हिंसाकारी क्रियाएं होती है, इसलिए इन्हें रूपी कहा है। क्वेश्चन 4006, मन योग और वचन योग रूपी क्यों है? योग प्रवृत्ति। आंसर, मन योग और वचन योग में मनोवर्गणा और भाषा वर्गणा के चतुष्पर्शी पुद्गल निमित्त है, इसलिए ये रूपी है। क्वेश्चन 4007, अर्धस्पर्शी रूपी के 15 बोल कौन से हैं? आंसर, 6 द्रव्यलेश्या, कार्बन को छोड़कर शेष 4 शरीर, घनोदधि, ठोस पानी, घनवात, ठोस हवा, तनुवात, पतली हवा, कायोग, बादर पुद्गलस्तिकाय का स्कंद। इन 15 बोलों में से 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श पाए जाते हैं। घनोदधि घनवाद तनुवाद के औदारिक शरीर है तथा योग शरीर के निमित्त से होता है, अतः अर्धस्पर्शी। क्वेश्चन 4008, उपयुक्त 15 बोल अर्धस्पर्शी क्यों है? आंसर, ये 15 बोल बादर परिणाम वाले पुद्गल है, बादर होने के कारण ये अर्धस्पर्शी है। क्वेश्चन 4009, बादर पुद्गलास्तिकाय के स्कंदों के उदाहरण दीजिए। हाँ बोलो। आंटी 4007 में तथा योग का जगह पे का योग नहीं होगा क्या आंटी? हाँ, तथा योग शरीर के निमित्त से होता है। शरीर की बात चल रही है ना, काय योग शरीर के निमित्त से होता है। मन वचन योग के लिए भी काय योग द्वारा ही पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है। तो जो भी योग होगा, मन योग चाहे हो, वचन योग हो, होगा शरीर से ही। ठीक है, ठीक है आंटी। पुद्गलों का ग्रहण और यहाँ पे मन योग और वचन। आंटी यहाँ पे अस्पर्शी की बात कर रहे हैं तो काय योग खुलना नहीं पड़ेगा? ऐसे काय योग, वचन योग आपने ब्रैकेट में लिखा है ना, अतः अर्धस्पर्शी। ठीक बात है, कर लो। तथा काय योग शरीर के निमित्त से होता है। लिख लो सबको इसमें, तथा काय योग। आंटी काय योग ऊपर आया हुआ है। हाँ, ऊपर आया हुआ, उसी को नीचे खोल रहे हैं ना कि घनवात तनुवात औदारिक शरीर है, इसलिए अर्धस्पर्शी है। काय योग भी शरीर के निमित्त से हो रहा है, इसलिए अर्धस्पर्शी है। पढ़ो। क्वेश्चन 4008, उपयुक्त 15 बोल अर्धस्पर्शी क्यों है?
आंसर, ये 15 बोल बादर परिणाम वाले पुद्गल है। बादर होने के कारण ये अटस्पर्शी है। क्वेश्चन 4009, बादर पुद्गलास्तिकाय के स्कंदों के उदाहरण दीजिए। आंसर, जम्बूद्वीप के स्वयंभू ब्रह्मण समुद्र, सौधर्मकल, यावत, ईशद प्रागभारा, पृथ्वी, नरकावास आदि 8 स्पर्श वाले हैं। क्वेश्चन 4010, अरूपी अमूर्त के 61 बोल कौन से हैं? आंसर, फर्स्ट 18 पाप से विरमण त्याग, सेकंड 12 उपयोग। 18 पाप से विरमण जीव कहाँ है? मोक्ष में आंटी। 18 पाप से भटकेली भगवान। साधु साधु भी है। हाँ। अपन कितने लकी हैं कि भारतवर्ष में अपन रह रहे हैं और यहाँ 18 पाप के त्यागी है। ठीक है, कोई सैरण आदि की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों में हो जाए, लेकिन अपन रह रहे हैं उन स्थानों में साधु साध भी है, 18 पाप से विरमण है। इनकी आत्मा भरी रहती है उत्तम दया से। चौमासा लग रहा है, बहुत जगह साधु साधवियों का चौमासा होगा, बहुत लाभ लेना उनका। उनकी आत्मा इतनी पवित्र होती है, जब उनके पास बैठो तो सोचो कि जो उनके कर्म लताएं 18 पाप से विरमण है, इसलिए जगमगा रही है उनकी शुभ कर्म, उनके शुभ कर्म। पढ़ो, बाहर से देखने से वो वैसे ही दिखते हैं, जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं, लेकिन अंदर की आत्मा देखना उनका, उनके। पढ़ो। फर्स्ट 18 पाप से विरमण त्याग, सेकंड 12 उपयोग, थर्ड 6 भावलेश्या, फोर्थ 5 द्रव्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, काल, फिफ्थ 4 बुद्धि, औत्पत्तिकी, वैनिकी, कायिकी, पारिणामिकी, सिक्स 4 भेद मति ज्ञान के। ये खोलो, औत्पत्ति की 4 बुद्धि 4 भेद मति ज्ञान के कहाँ आया हुआ है? पहले भाग में 8वें शतक में है, नाम दे दिया। प्रश्न नंबर बोलो जल्दी। आंटी 2426। अरे वाह। मति ज्ञान के अंदर इतना लगता है जो भी संचालन करने लगते हैं ना, वो लोग इतने अच्छे सक्षम बढ़ जाता है। तो ऐसे करना चाहिए, थोड़े दिनों बाद एक को संचालन। आंटी ये ना बहुत से लोग, हाँ, जो मतलब एक्चुअली होस्ट बनेंगे तो ज्यादा पढ़ेंगे और फिर ध्यान उनका ज्यादा रहेगा। हाँ, वही तो कह रही हूँ, बताना चाहिए आपको। आंटी लास्ट टाइम मैं क्लास में थी और अनीता जी पढ़ाए थे, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे बोर्ड पे पढ़ाने वाले और आगे आने चाहिए। हाँ, बोलो, पढ़ो 2426, जल्दी पढ़ लो एक बार। आरती जी पढ़ रहे हैं। 24 कोई भी। मति ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोक्षम से प्राप्त बुद्धियां कितने प्रकार की होती है? बुद्धियां 4 प्रकार की होती है, औत्पत्तिकी, वैनिकी, कर्मजा, पारिणामिकी। औत्पत्तिकी बुद्धि किसे कहते हैं? मति ज्ञानावरणीय कर्म के तीव्र क्षयोक्षम के कारण जो विषय कभी देखने, सुनने व सोचने में न आया हो, उस विषय का तत्काल समाधान निकाल दे, उसे औत्पत्तिकी बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि से जो कार्य किया जाता है उसमें अवश्य सफलता मिलती है। यदि बाधा आ भी जाए तो नष्ट हो जाती है। जैसे अभय कुमार औत्पत्तिकी बुद्धि वाले थे। वैनिकी बुद्धि किसे कहते हैं? जो बुद्धि गुरुजनों के विनय से उत्पन्न होती है उसे वैनिकी बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि से वस्तु का रहस्य और सार ध्यान में आ जाता है। इसका फल उभय लोक, दोनों लोक में मिलता है। कर्मजा बुद्धि किसे कहते हैं? जो बुद्धि एकाग्रता पूर्वक कार्य करने से उत्पन्न होती है उसे कर्मजा बुद्धि कहते हैं। इस बुद्धि से कार्य कुशलता और सुंदर रूप में पूर्ण होता है। जैसे अनुभवी सुनार रात के अंधेरे में भी हाथ के स्पर्श मात्र से सोने चांदी को यथार्थ जान लेता है। अनुभव सिद्धिक वैद्य नाड़ी से बीमारी पहचान लेता है। इस बुद्धि के कारण विद्वानों द्वारा साधुवाद और धनवानों से धन लाभ प्राप्त होता है। परिणामी की बुद्धि किसे कहते हैं? बहुकाल तक संसार के अनुभव से जो बुद्धि प्राप्त होती है उसे परिणामी की बुद्धि कहते हैं। इसके बल पर हित और कल्याण कर सकते हैं। जैसे वयोवृद्ध बुद्धि के 4 भेद ही क्यों है, जबकि अनेक प्रकार की बुद्धियां दृष्टिगोचर होती है। इन चारों में समाविष्ट न हो सके ऐसी 5वीं बुद्धि उपलब्ध नहीं होती है।
ठीक है, अब अवग्रह या अवाय धारणा का सब कोई लिख लो, एक बार पढ़ लेना बाद में जरूर, होमवर्क में लिख लो, 2433 से पढ़ना है। हाँ आगे पढ़िए। क्वेश्चन 4011 18 पाप रूपी है, फिर 18 पाप से वीरति अरूपी क्यों है? आंसर, वीरति त्याग जीव का शुद्ध धर्म उपयोग स्वरूप है। जीव अरूपी है इसलिए वीरति अरूपी है। क्वेश्चन 4012 उपयोग अरूपी क्यों है? आंसर, उपयोग आत्मा का लक्षण है इसलिए अरूपी है। क्वेश्चन 4013 संज्ञा भावलेशा लक्षण दृष्टि शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? लक्षण यानी पहचान है, आत्मा उपयोग के द्वारा पहचानी जाती है। ब्रैकेट में कर लो, लक्षण यानी पहचान। क्वेश्चन 4013 संज्ञा भावलेशा दृष्टि अरूपी क्यों है? आंसर, संज्ञा भावलेशा दृष्टि आत्मा के आंतरिक परिणाम है इसलिए अरूपी है। क्वेश्चन 4014 बुद्धि शक्ति अवग्रह आदि अरूपी क्यों है? आंसर, क्षरक्षम से गुण उत्पन्न होता है। गुण अरूपी है इसलिए बुद्धि आदि क्षरक्षमिक गुणों को भी अरूपी कहा गया है। क्वेश्चन 4015 कौन से कर्म के क्षरक्षम से बुद्धि आदि की प्राप्ति होती है? आंसर, फर्स्ट बुद्धि और अवग्रह आदि की प्राप्ति मति ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षरक्षम से, और सेकंड शक्ति की प्राप्ति वीर्यांतराय कर्म के क्षरक्षम से होती है। अवकाशांतरों में वर्णादि की प्ररूपणा। क्वेश्चन 4016 हुए अवकाशांतर किसे कहा गया? जैसे क्वेश्चन दिया 618 है, अच्छा 618 रो खोलो। अंगार में दिया 618 क्वेश्चन नंबर। खोलो 618 पढ़ो, अवकाशांतर किसे कहते हैं? आंटी वहां तो सिर्फ आकाश का पर्यायवाची नाम ही बोला है। जैसे पहली पृथ्वी के नीचे 3 बोल है, घनोदधि, घनवात, तनुवात और आकाश। वो आकाश को यहाँ अवकाशांतर शब्द से विवक्षित किया गया है, उसे अवकाशांतर ही कहा गया है, बोल देते हैं आकाश। वो भी क्वेश्चन नंबर 620 हाँ 620 में है वो भी। एक बार है ना बोर्ड में बना दो ना, एक पृथ्वी रत्न प्रभा पृथ्वी बना दो, उसके नीचे 20,000 योजन की घनोदधि, असंख्यात घनवात, असंख्यात तनुवात, असंख्य आकाश, ऐसे बना दो और वो दिखा देना। हाँ आंटी एक और चीज, जैसे जो रूपी है वो जरूरी है अर्थस्पर्शी और चतुर्स्पर्शी में से कुछ ऐसा भी है इसका ध्यान रखने का? पुद्गल, खाली पुद्गल ही दृश्यमान होते हैं, तो चतुर्स्पर्शी भी हो सकते हैं और वो अर्थस्पर्शी रूपी में ऐसे है, किसी में कम से कम 2 स्पर्श होंगे तो भी वो चतुस्पर्शी में ही लिए गए हैं। 2 रूप में विभाजन किया, 2, 3, 4 स्पर्श वालों को चतुस्पर्शी में ले लिए, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 वालों को स्पर्शी में ले। लेकिन दोनों रूपी हो सकते हैं पुद्गल। हाँ पुद्गल है इसलिए रूपी है। हाँ पुद्गल ही रूपी है, बाकी तो सभी अरूपी है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि सभी द्रव्य अरूपी है, सिर्फ पुद्गल रूपी है। पुद्गल में भी दृश्यमान अदृश्यमान दोनों होते हैं। अपन दृश्यमान है, दिख रहे हैं पुद्गल, और औदारिक शरीर से औदारिक वर्गनाएं ठसाठस भरी हुई है लोक में, हमें दिख ही नहीं रही है। आहारक मुनिराज बनाते हैं शरीर, चाहे तो वो अदृश्य रूप से यहाँ से भी कहीं जा रहे होंगे, अपने को नजर नहीं आ रहा है, चाहे तो वो दृश्य भी बना के आकाशवाणी कर सकते हैं, भव्य प्राणियों हिंसा मत करो, धर्म करो आदि उपदेश दे सकते हैं। हाँ बोलो, पढ़ो। क्वेश्चन 4016 प्रथम द्वितीय यावत सप्तम अवकाशांतर वर्णादि सहित है या अरूपी? आंसर, सभी अवकाशांतरों में आकाश ही है इसलिए अरूपी है। क्वेश्चन 4017 एक मिनट, प्रथम यावत सप्तम अवकाशांतर। एक मिनट आरती जी, जैसे देखो सभी अवकाशांतरों में आकाश ही है, दूसरी तरफ भगवान महावीर ने फरमाया कि जहाँ आकाश, जहाँ खाली स्थान है वहां बादर वायु का एक जीव भरे हुए हैं, और बादर वायु का एक जीव है तो कौन सा स्पर्श है उनके शरीर में? औदारिक। औदारिक शरीर है। कितने स्पर्श वाला है औदारिक? 8। और एक ही शरीर है अन्नपूर्णा? नहीं आंटी बहुत सारे होंगे। हाँ कौन सा? और आंटी बाटे बाटे बेटे भी तो होंगे ना? नहीं, एक शरीर होता है। अपने कितने शरीर है? 3। हाँ तेजस 3। हाँ तेजस शरीर क्या है? अठस्पर्शीय या चतुस्पर्शीय? अष्टस्पर्शीय। अठस्पर्शीय। और कार्मण?
8 स्पर्शी है। कार्बन चतुस्पर्शी आंटी। चतुस्पर्शी है ना कार्बन। तो अपने सभी के 3 शरीर है, 3 में 2 शरीर तो है अष्टस्पर्शी और कार्बन शरीर है चतुस्पर्शी। और आत्मा की अपेक्षा अपन रूपी है, अरूपी है ना आंटी? अरूपी है। अरूपी आत्मा की अपेक्षा अरूपी है। आत्मा की अपेक्षा अरूपी है। उत्पल कमल में ये आया हुआ है ना, उत्पल कमल के जीव में शरीर की अपेक्षा 2 शरीर की। निकालो वो प्रश्न। आंटी आप कुछ बोल रहे थे कि ऐसे तो भगवान ने बताया कि आकाश है, लेकिन हाँ। ऐसा कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ बोल रहे थे अन्नपूर्णा, इसका यही है कि आकाश फरमाया भगवान ने यहाँ, लेकिन वहां वायु का एक जीव तो है ही। जहाँ आकाश है, जहाँ खाली स्थान है, वहां वायु का एक जीव भरे हुए हैं। तो यहाँ उनकी विवक्षा नहीं है, यहाँ आकाश है वही बता रहे हैं। और बाकी जगह दे ही दिया। अपना श्रुत ज्ञान फूलों की तरह है, कोई फूल इधर बिखर जाता है, कोई इधर है, कोई उधर है। तो 14 पूर्वियों के तो सभी चीज मति में संग्रहित होती है। जब लिपिबद्ध किया गया तो क्रम से लिख रहे हैं। कभी किसी विषय की अपेक्षा यहाँ लिपिबद्ध हुआ, अन्य विषय कहीं और डाल दिया। तो आकाश है तो आकाश की अपेक्षा अरूपी है। जैसे अपन आत्मा की अपेक्षा अरूपी है, औदारिक की अपेक्षा अठस्पर्शी चतुस्पर्शी है, वो इन स्थानों में भी जानना चाहिए। आंटी हाँ, अपन जब बात करते हैं तो जो बादल जो है ना, जैसे अपन खूब ऊपर चले जाते हैं, ऐसे कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत ऊपर वाली जगह पे जहाँ बादलों में अपन चले जाते हैं, तो वहां के जीव वायु का ही है कि अपकाई के भी जीव हैं? बादलों में तो अपकायिक जीव भी हो सकते हैं। बादलों को चीर के जा रहे हैं तो अपकायिक की भी हिंसा हो ही रही है। प्लेन जाती है चीर नहीं जैसे सपोज ऐसी कोई माताजियों के मंदिर और ये जो ऊपर होते हैं ना बहुत तीर्थ स्थान, बादल की टुकड़ी है, वो तो अपकाय का समूह है। अपकाय का समूह है तो शरीर तो है ही उसके, औदारिक तेजस कार्बन शरीर है ही उनके भी। और नहीं वो खाली वायु का ही नहीं है ना, अपकाय मिक्स है ना उनमें। हाँ, दोनों जीव हो गए ना। हाँ दोनों। अपने को दूर से जो दिखते हैं बादल और आकाश, वो वेकरी शरीर दिख रहा है, वहां वायु का ही दिख रहा है अपने को। हाँ वायु का ही दिख रहा है, खाली है वायु का ही तो दिखेगा नहीं अपने को, खाली स्थान दिख रहा है, उद्गल दिख रहा है। हाँ ठीक। और नीचे की बात चल रही है ना, ये पृथ्वियों के नीचे की बात चल रही है, वहां आकाश ही है, वहां तो बादल जाएंगे नहीं। बादल तो तिर्यक लोक में ही है सिर्फ। ये जो मनुष्य क्षेत्र में ही सिर्फ आग जलती है, पानी गर्म होता है, भाप निकलती है, सूर्य गतिशील होता है, वहां से भाप निकल के ऊपर जाती है, बादल बनते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर भी बादल नहीं होते हैं। सूर्य है, उनका ताप इतना अधिक नहीं होता है, गतिशील नहीं है, उनका प्रकाश फैल जाता है, इस वजह से तो वहां का पानी भाप रूप में परिणत नहीं होता है। तो आंटी ये जो आप बोल रहे हैं ना, पृथ्वी में के नीचे गणोदधि गणवात तनवात, तो ये शाश्वत है, हमेशा ऐसे ही रहते हैं? हाँ ऐसे ही रहते हैं, शाश्वत भाव। जहाँ अपन एक ऐसा पूछ समझते हैं जो बर्फ चट्टान बन जाती है ना, तो नदी के ऊपर चट्टान जिसपे अपन चल पाते हैं, तो वो भी एक गणोदधि पानी का ही रूप है ना? हाँ ये गणोदधि, कोई गणोदधि बोलते हैं, ठोस पानी बर्फ। हाँ तो उस पे अपन चलते तो वो चट्टान भी गणोदधि हुई या ऐसे नॉर्मल पानी के जीव हुई? जो बर्फ की चट्टानें बनी हुई रहती है, और ये बर्फ की शिलाएं भी है जो गणोदधि है। तो ये शाश्वत नहीं हुई है, कभी भी पिघल जाती है, इसलिए बर्फ गल गई खत्म हो जाती है, वहां वो शाश्वत है। नए जीव आके उत्पन्न होते रहते हैं, पुराने जीव गाँव का चय होता ही रहता है। तो उनको कोई खोद के अंदर तक जा नहीं पाते क्या आंटी? कौन जाएगा? शाश्वत शाश्वत है। देवता कभी जाए कौतूहलवश जाना चाहे चले जाते हैं। 7वीं पृथ्वी के चरमांत तक उनका जाना बताया है ना, तो हो सकता है के नीचे गणोदधि में यहाँ भी जाते ही है ना, कोई मनुष्य खड्डा करके हिमालय आदि में जा ही सकते हैं, सुरंग खोदा ही सकते हैं कोई। उसी प्रकार देवता कौतूहलवश चले जाएं आपस में क्रीड़ा करने, मनोरंजन करने। ऐसे भी तो पहली से दूसरी पृथ्वी के बीच में भी गणोदधि गणवात तनवात सब है ना शाश्वत? हाँ सभी है। हाँ तो जरूरी नहीं है कि कोई जीव 7वीं पृथ्वी तक ही जाए, कोई देव पहली पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी में जाए तो भी उनको चीर के जा सकता है ना? चीर के अगर खाली उनको जानना है तो चीरने की जरूरत ही नहीं है ना। देवता तो सूक्ष्म शरीर बना के किसी के भी बीच से निकल सकते हैं। हाँ ठीक है। आंटी ये रत्न प्रभा पृथ्वी, ये रत्न प्रभा पृथ्वी है, इसकी छत पे अपन रहते हैं, तो ये नीचे पूरी रत्न प्रभा पृथ्वी है जो 1,80,000 योजन की मोटी, और ये ऐसे चौड़ी जाती है, जैसे लोक सातृज्य होता है ना,
तो ये ऐसे चौड़ी जाती है। अब इसके नीचे जस्ट नीचे जो है वो 20,000 योजन की गनोदधी है, यानी कि जिसको बोलते हैं ना बर्फ की शिलाओं जैसा, वैसा है। और यहाँ पर ये 20,000 योजन की है, किनारों में आएगी ना तब ये पतली होती जाती है। किनारों में ये 20,000 योजन की, मतलब इस साइड में ये 20,000 योजन की नहीं रहेगी, यहाँ ये पतली हो जाएगी। और यहाँ नीचे अगर बोले तो 20,000 योजन की गनोदधी है। ये गनोदधी की कतर खत्म होगी, उसके बाद असंख्यात हजार योजन की घनवात है, यानी कि जिसको हम घनीभूत हवा, ठोस हवा बोलते हैं वो। उसके जो बाद में असंख्यात फुटबॉल में भरी जाती है ना ठोस हवा, वैसी हवा रहती है। हवा अनेक प्रकार की होती है, मोटी हवा, पतली हवा, तनुवात है, ये पतली हवा है। हाँ, फिर इसके नीचे आता है असंख्यात हजार योजन की तनुवात। तो तनुवात यानी कि पतली हवा। फिर उसके बाद आ गया आकाश। तो आंटी ने एक प्रश्न में खोला है कि आकाश और तनुवात दोनों की हवा भिन्न भिन्न है, इसलिए इनका कथन अलग अलग कहा गया। प्रश्न 625 में खोला। फिर ये जैसे ही आकाश खत्म होगा ना, तो रत्न प्रभा के बाद में यहाँ पर नीचे शर्करा प्रभा स्टार्ट हो जाएगी। ये आकाश जैसे खत्म होगा ना असंख्यात हजार योजन का, फिर उसके बाद में आपका दूसरा शर्करा प्रभा पृथ्वी आ जाएगी। फिर शर्करा प्रभा पृथ्वी के नीचे सेम चलेगा, उसकी मोटाई अलग रहेगी, उसके नीचे गनोदधी, फिर घनवात, फिर तनवात, फिर आकाश, फिर रत्न बालुका प्रभा। फिर ऐसे करते करते ये लास्ट आपकी जब तम तम प्रभा पृथ्वी आई, सातवीं पृथ्वी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये तम तम पृथ्वी आई, उसके नीचे भी गनोदधी, फिर घनवात, फिर तनवात, फिर आकाश, फिर ये जो नीचे आ जाएगा ना वो आलोक हो जाएगा। यहाँ पर एकदम नीचे बॉर्डर पे जो रहेगा ना वो आलोक हो जाएगा। ये इस तरीके से समझना। आंटी हो गया? आंटी हो गया, चलो। आंटी, हाँ, घनवात को जैसे फुटबॉल से समझाए ना आप, तनुवात हाँ। का भी कोई एग्जांपल हो सकता है आंटी? पता नहीं, उनमें पतली हवा होती होगी तभी वो उड़ता है ना ऊपर। बलून वाला बोलते थे आंटी आप पहले। हाँ, ठीक है आंटी। तो आंटी ये हवा कितने प्रकार की होती है? अनेक प्रकार के। ऐसे अनुभव में कैसे समझे अपन? अब अनुभव 2 का तो अपन बता ही दिए। हाँ, एक फुटबॉल की, इसको एक आंटी ना ऐसे कुछ डेंसिटी से ही समझेंगे ना, इसको घनत्व के आधार से ही समझना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे। आलोक नीचे भी और ऊपर भी है। चारों तरफ। हाँ, सभी है भाभी जी। हाँ, आलोक सभी तरफ है ना। लोक का नक्शा देखा हुआ होगा तो लोक के सभी तरफ, चारों तरफ आलोक ही हो गया ना। पूरे आलोक में लोक तो एक छींके जैसा छोटा सी छींका लटक रहा है वैसा है, बाकी तो सारा जितना है आलोक ही है। ये लोक है। ठीक ठीक। आंटी जैसे घनोदधी तो 20,000 से फिर साइड में थोड़ी पतली हो गई, जैसे भी श्वेता दी ने बताया था। वो 20,000 आगे आ जाएगा वर्णन किसका कितना है। जैसे नहीं, तो प्रथम बाकी जैसे घनवात वगैरह असंख्यात योजन जैसे ही रहता है पूरा, या वो भी नहीं साइड नहीं, ये भी पतला रहेगा। कोई मैं देख रही हूँ, इसी में खोला हुआ है, दूसरे भाग में सारा प्रश्न बताती हूँ। ये ना मतलब कुछ ऐसा ना, यहाँ से लेकर आलोक शायद 12 योजन की दूरी पे ही है ना आंटी, शायद कितना है ऊपर से? 3.5 योजन ये पूरा गणित है उसमें। हेलो, जय जिनेन्द्र सर, ये इस लोक आलोक आलोक लोक के नक्शे में दिखाया गया है, मैं बताऊं क्या? हाँ बताइए। हाँ, ये उसमें जो आंटी पूरा गणित भी दिया, चार्ट भी दिया उसमें पूरा। चार्ट देखिए, इसमें नीचे जो श्वेता जी ने बताया वहाँ आकाश का भी नीचे ये लिखा हुआ है सर। नहीं आंटी, एक पात्री जैसा फोटो है, ऐसा राउंड फोटो अलग है, पूरा ऐसा बताया हुआ, और पूरा पात्री जैसी लेयर है, ऐसा पात्री के अंदर पात्री बोलते हैं, मेन महाराज साहब समझाते हैं ना, पात्री के अंदर पात्री, पूरा ऐसा राउंड यू शेप वाला फोटो अलग है इसी बुक ये अलग, ये वाला तो नहीं है ना, मैं कुछ देख रही थी। हाँ, यही वाला, बस यही वाला है, यही वाला। सब कोई हाँ, पेज देखिए नंबर साइड 4, पेज नंबर 477 खोलिए। हाँ आंटी, ये पढ़ा हुआ है मेरा। पढ़ के सुन एक बार। जो पूछ रहे थे ना गनोदधी, घनुवात, घनवात, तनुवात कितनी है, तो रत्न प्रभा पृथ्वी है, उसके बाद ये जो गनोदधी 20,000 योजन की है, ये चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ ये है 6 योजन की। आंटी आपने हमको भवनद्वार का थोकड़ा कराया था ना, तब ये चार्ट खोले थे हम लोग। मेरा प्रश्न था मानसी कि ना ये आकाश फिर कितना योजन तक रहेगा, मतलब दूसरा पृथ्वी आने तक? सभी पृथ्वी का असंख्य योजन का है। अच्छा, आकाश भी? हाँ हाँ,
घनवात से तनुवात असंख्य योजन बड़ा है, तनुवात से अवकाशांतर जो आकाश है वो भी असंख्य योजन बड़ा है। प्रश्न संख्या 620 लिख लीजिए। आंटी 620 लिख लीजिए अनीता जी। ये जो गणपति है वो 20,000 ही योजन है और बाकी सब असंख्य हजार योजन है, ऐसा क्यों? तथा स्वभाव से उतने स्थान है पानी का वहाँ। अच्छा, और फिर हम कहते हैं कि वायु का एक जीव लोक में सबसे अधिक है ना, बाकी तीन वायु का एक जीव लोक में सबसे अधिक है। हाँ, तो ये तीनों भेद वायु का एक के ही है, घनवात, तनुवात और आकाश में भी वायु का एक जीव ही है। अच्छा, इस अपेक्षा से क्या आपका मतलब कम है, इस अपेक्षा से वो 20,000 योजन का है। हाँ। अच्छा आंटी, ये जो हम कहते हैं ना नरक में पानी वगैरह नहीं है, अपकाई नहीं है, वनस्पति नहीं है, तो फिर इनके नीचे तो है ही है ना, तो फिर वहां मतलब वहां से पानी मतलब ऐसे नहीं ले सकते, मतलब वो कहते हैं प्यासे रहते हैं। कौन लाएगा उनके नीचे? वो तो अपने नरकावासों से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, इतना उत्तर वेग सामर्थ्य नहीं, निकल ही नहीं सकते हैं। इतने अशुभ कर्मों का साता वेदनी का तीव्र उदय होता है कि उनको कोई भी मनचाही चीज मिलती ही नहीं है। अच्छा, वो वैक्रे कर भी नहीं जा सकते हैं, कहने का मतलब? नहीं, उनमें सामर्थ्य नहीं है उतना वैक्रे करने का, मतलब वो बिल्कुल भी पानी नहीं पी सकते क्या? नहीं, हर एक कैदी चाहेगा मैं जेल से बाहर निकलूं, जेलर जाने देगा क्या? नहीं वो तो नहीं, लेकिन कोई है ना ऐसे हरकत करके मतलब कुछ उटपटांग करके बाहर निकल ही जाते हैं ना, वैसे भी कोई होते क्या ऐसे? नहीं, ये असंभव, इतना जाएंगे कैसे? नरकावास तो पहली पृथ्वी के नीचे खत्म हो गए, उसके बाद में 3,000 योजन की वो आंतरे भी आते हैं, 11,000 पहली पृथ्वी के नीचे, 11,583 1/3 योजन का आंतरा, इतना उनका वेक्रिय करने का सामर्थ्य नहीं है। वो तो अपने शरीर से दुगना उत्तर वेक्रिय कर सकते हैं बस। अच्छा, तो फिर उनको बिल्कुल पानी नहीं मिलता है क्या वहाँ नरक वाले जीव को? जीवन पर्यंत नहीं मिलता है, जैसे होता है ना ऊंट के पानी 2, 4, 5, 6 महीने चल जाता है बिना पानी के काम, उस प्रकार वो 33 सागरोपम तक भी बिना पानी के रहते हैं। ठीक है, जय जी। ये पढ़ लेना, ये वलयों का थोड़ा सी ड्राइंग एक बार बना लो ना श्वेता, तुम ये देख के जितने पढ़ रहे हैं हम लोग 5437 से। आंटी हाँ आंटी, इसका तो पिक्चर दिया हुआ है, फोटो भेज दे तो। हाँ दिखा दो बस एक बार। या अन्नपूर्णा जी आप फोटो खींच के दिखा दो ना, आप पोस्ट हो तो। दीदी रुको, हाँ वो वाला फोटो खींच के दिखा दो, उसमें पूरा दिया हुआ है। हाँ प्रियंका जी। आंटी हाँ आंटी, इनको अवकाशांतर ही नाम क्यों दिया है? अवकाशांतर की परिभाषा कहाँ दी हुई है बताओ? रोहन दी हुई है ना? हाँ निकालो पहले भाग से, जल्दी खोलो सब कोई, रोहा अंगार का थोपड़ा खोलो। शतक 1 उद्देशक 6 क्वेश्चन नंबर 618 में है क्या आंटी? बड़ी खुशी हो रही है मुझे तो, तुम फटाफट बता रही हो इसलिए। नहीं मैं पुरानी रिकॉर्डिंग्स में अभी आई हूँ रो अंगार पे आज ही। हाँ तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, बताना ही चाहिए। नहीं, मुझे भी तो खुशी। पढ़ी ना जरा, अवकाशांतर किसे कहते हैं, परिभाषा नहीं दी है क्या यहाँ? बस आकाश का एक पर्यायवाची नाम है। 618 में एक दिया है ना? हाँ नहीं, इसका है कि एक स्थान से आकाश है, ठीक है, पर्यायवाची नाम अलग हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी को भी अवकाशांतर कहा जाता है। तो जैसे तनुवात से लेकर और दूसरी पृथ्वी तक की जो दूरी है वहां आकाश है, उसे अवकाशांतर कहा गया है। ठीक है आंटी। ठीक है, पढ़िए पढ़िए। आंटी ये बन गया है वैसे। हाँ तो दिखा दो। हाँ यहाँ पर ये जैसे कि ये पहली पृथ्वी बनाई थी ना हमने, रत्न प्रभा पृथ्वी, तो रत्न प्रभा पृथ्वी, तो ये 20,000 योजन की जो गणोदधि थी ना, यहाँ ऊपर किनारों पे आते आते ये 6 योजन मोटी रह जाएगी इधर की साइड, और इधर भी 6 योजन की इसकी मोटाई रह जाएगी। और फिर जो चारों तरफ हाँ ये पृथ्वी है, चारों तरफ से बर्फ आई हुई है ऐसे, और असंख्यात हजार योजन
ऊपर से देखोगे एरियल व्यू तो कैसे दिखेगी, ये रत्नप्रभा पृथ्वी है और चारों तरफ इसके बर्फ आई हुई है ऐसे हर तरफ से 6-6 योजन चौड़ी। और आलोक से ये घनवात आ गई 4.5 योजन की इधर और 4.5 योजन की चौड़ मोटाई इधर, और इसी तरह से तनुवात रहेगी इसके बाद में। जैसे यहाँ तनुवात है, घनवात के बाद में यहाँ पर भी तनुवात रहेगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1.5 योजन की मोटाई में ही रहेगी और यहाँ पर भी 1.5 योजन की मोटाई रहेगी। तो ये आपका कितना हो गया, 12 योजन इधर हो गया और ये हो गया 12 योजन इधर। इसके जस्ट बाद आलोक आ जाए, चारों तरफ 12-12 योजन। हाँ, इसके बाद है ना ये अपना जैसे नक्शा होता है ना, फिर ये ऐसे जाता है ना अपना आलोक, तो ये ऐसे आलोक आ जाएगा यहाँ पे, ये ऐसे नक्शा होता है ना अपना, तो ये आलोक आ गया। गैप मत दो बीच अभी में, आकाश, ये गैप मत दो। हाँ, ये तनुवात खत्म हुई है, यही बन गया ना, खत्म नक्शा बन गया ये। हाँ आंटी, वो आलोक बताने के लिए कि आलोक, हाँ ठीक है, बस ये आलोक आ गया, ये जो तुम ड्राइंग किए हो वो, इसको थोड़ा आलोक आ जाएगा, खींच दो, इस लाइन के बाहर आलोक है। हाँ ये वाली जो लाइन है ना उसके बाहर आलोक है, आकाश नहीं आएगा बस यहाँ पर दोनों साइड में, है ना आंटी? नहीं, फिर आलोक है बस, तनुवात के बाद सीधे आलोक। आलोक का आकाश तनुवात। आंटी जब, हाँ बोलिए आंटी जब नरक की चारों ओर गनोदती है, फिर ठंड रहनी चाहिए ना वहाँ पे नरक पे? ये क्यों रहे, क्यों बहुत गर्मी है, फ्रिज पड़ी है घर में, अपने को ठंड लग रही है क्या? वो फ्रिज की सीमा में ही ठंडा है ना। तो उसी प्रकार नरकवास वैसे पृथ्वियों के अंदर पैक आ गए एकदम, वो घनी गुफाओं के जैसे। 3000 योजन की ये होता है, जैसे पात्रा है उसमें गट्टी के पाट की तरह होती है, जो गट्टी पीसते हैं वो 1000 योजन मोटा, ये 1000 योजन मोटा, ये बीच में ये गुफाओं की तरह घोर अंधकार में है। फ्रिज का असर बाहर नहीं आता है ना। आंटी जैसे अपन रत्नप्रभा पृथ्वी की छत पे रहते हैं, ठीकरी पे रहते हैं ना अपन, तो मतलब जैसे अगर इसका ऊपर से देखेंगे तो मतलब चारों तरफ है और नीचे है ना? हाँ, यही बोलेंगे ना, मतलब अपने वहां लेवल पे नहीं है, चारों तरफ से ऊपर से एरियल व्यू देखोगी तो चारों तरफ की घनोदती दिखेगी, रत्नप्रभा पृथ्वी दिखेगी, जो 6.5 योजन की जो वो पट्टी दिखेगी अपने को ऊपर से। अच्छा, फिर जैसे ये जो अपना स्वयंभू रमण समुद्र आया और उसके बाद जो 12 योजन जो अपन छोड़ते हैं, इस स्वयंभू रमण समुद्र के बाद की बात हो रही है। हाँ, ये 12 योजन जो छोड़ते हैं वो स्वयंभू रमण समुद्र के बाद 12 योजन दोनों साइड में अपन छोड़ते हैं ना, ये वो साइड। हाँ चारों साइड में, तो वो ये चीज आ गई। हाँ अच्छा ठीक है, पढ़िए। आंटी मैंने वो फोटो ज्योति जी को दे दिया है, वो आप बोलेंगे तो ग्रुप में शेयर कर देंगे। ज्योति को डालना है ग्रुप में? हाँ दिखा दो अभी। ओके ये देखो घनोदती, घनवात, तनवात दिखा दिया ना, ये थर्मस होता है उसकी तरह है ये पृथ्वियां, थर्मस में लेयर लगे रहते हैं ना ऐसे अंदर की तरफ, वैसे समझ। पढ़ो। हाँ ठीक, ज्योति हो गया। पढ़ो आरती। तन्वात और तनुवात के बाद जो आकाश खंड है वह सप्तम अवकाशांतर है। क्वेश्चन 4018, उद्गलास्तिकाय को छोड़कर शेष 5 द्रव्यों के प्रदेश और पर्याय रूपी है या अरूपी? आंसर, अरूपी द्रव्यों के प्रदेश और पर्याय भी उन्हीं द्रव्यों के समान अरूपी होती है। क्वेश्चन 4019, उद्गलास्तिकाय के प्रदेश और पर्याय रूपी है या अरूपी?
आंसर रूपी है। पर्याय वर्णादि में परिवर्तन। 24 दंडक में वर्णादि की परिवर्तना। क्वेश्चन 4020 भन्ते नैरिको में कितने वर्ण गंध रस स्पर्श है? आंसर गौतम वैक्रिय और तेजस शरीर की अपेक्षा अटस्पर्शी, कार्बन शरीर की अपेक्षा चतुस्पर्शी और जीव की अपेक्षा वर्णादि रहित अरूपी है। इसी प्रकार 13 दंडक देवता, वायुकाय, तिर्यंश पंचेंद्रिय और मनुष्य के वैक्रिय शरीर का कथन करें। क्वेश्चन 4021 औदारिक के 10 दंडक और गर्भ में उत्पन्न होते हुए जीवों में कितने वर्ण गंध रस स्पर्श है? आंसर औदारिक और तेजस शरीर की अपेक्षा अटस्पर्शी, सेकंड कार्बन शरीर की अपेक्षा चतुस्पर्शी और थर्ड जीव की अपेक्षा अरूपी है। मनुष्य के आहारक शरीर का भी इसी प्रकार कथन करें। क्वेश्चन 4022 क्या जीव कर्मों से ही मनुष्य, तिर्यंश आदि विविध रूपों को प्राप्त होता है, कर्मों के बिना नहीं? आंसर हाँ। क्वेश्चन 4023 क्या जगत संसार कर्म से ही विविध रूपों को प्राप्त होता है? आंसर हाँ। नरक, तिर्यंश आदि भोगों में जीव जो विविध परिणाम को प्राप्त होता है वह कर्मों के उदय के बिना नहीं हो सकता है। सुख दुख, संपन्नता, विपन्नता, जन्म मरण, रोग शोक, संयोग वियोग, कुरूप सुरूप आदि परिणामों को जीव स्वकृत रूपी कर्मों के उदय से ही भोगता है। राहु चतुर 12 उद्देशक 6 पूर्वापर संबंध। पूर्वापर संबंध महर्द्विक राहु ग्रह देवता के रूपी विमानों की गति के कारण ही शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। इस परिवर्तनशीलता के विज्ञान का कथन किया जा रहा है। क्वेश्चन 4024 राहु देव का कैसा स्वरूप है? आंसर महर्द्विक राहु महासौख्य संपन्न, उत्तम वस्त्रधारी, श्रेष्ठ माला का धारक, उत्कृष्ट सुगंधधर और उत्तम आभूषणधारी देव है। क्वेश्चन 4025 राहु देव के 9 नाम क्या है? आंसर फर्स्ट श्रृंगाटक, सेकंड जटिलक, थर्ड शक, फोर्थ खर, फिफ्थ दुर, सिक्स मकर, सेवेंथ मत्स्य, 8 कच्छप और 9th कृष्ण सर्प। राहु के 9 नाम क्यों है? इसका कारण अन्वेषणीय खोज है। मतलब खोज करने का कारण नहीं मिला कि क्यों है इसके 9 नाम। और ये महासौख्य संपन्न का क्या मतलब? बहुत सुख है, सुख संपन्न, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। क्वेश्चन 4026 राहु देव के कितने वर्ण के विमान है? हमें भी बनना है इस भोग की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि देवभोग में जाके यहाँ चाहे तो अपन महासौख्य संपन्न बन सकते हैं। कौन उत्तर देगा? जो नहीं बोलते हैं कभी वो बोलिए ना। साधु बनके। साधु बन के तो है ही, गृहस्थ में भी अपने परिणामों को परिवर्तित करके कोई भी बात में अपन अंदर से खुश रहें तो महासौख्य संपन्न। मुश्किल है आंटी। दुषम आ रहा है, देखो पुद्गल ऐसे हैं, अपन ग्रहण करते हैं इस जन्म में, यहाँ आके दुषम आ रहे यानी दुखमा। यहाँ व्यक्ति प्रसन्नता युक्त जीवन अल्प जीवी जीते हैं, कुछ न कुछ चीज पर अपन आर्त रौद्र ध्यान करते ही रहते हैं। नाम दुषम दिया है, लेकिन इस सारे में भी अपवाद है, भगवान का शासन चलता है तो प्रयत्न करके रह ही सकते हैं। राहु देव के 5 वर्ण के विमान है यथा फर्स्ट काला विमान, काजल के समान कांति आभा वाला है। सेकंड नीला विमान, हरी तुम्बी के समान कांति वाला है। थर्ड लाल विमान, मझिट के समान प्रभा वाला है। फोर्थ पीला विमान, हल्दी के समान पीले वर्ण का है। फिफ्थ श्वेत विमान, भस्म राशि राख के ढेर के समान कांति वाला है। मझिट मतलब क्या आंटी? मजीठ ये लाल रंग का होता है ना, पहले लोग अपने कपड़े रंगते थे तो पानी में मजीठ मिला लेते थे, फिर ओढ़ने और को वो लाल रंग लेते थे। आंटी हाँ अन्नपूर्णा, ये जो राहु देव के बारे में जो महासौख्य संपन्न कहा गया आंटी, ये भौतिकता से सुख लिया गया है यहाँ पे?
देखो आध्यात्मिक सुख भी जीव जैसे भौतिक सुख तो है ही, सभी देवों के पास भौतिक सुख है, हीनाधिक मात्रा में, चाहे जो 10,000 वर्ष वालों के पास भी बहुत है और ऊपर 33 सागर वालों के भी बहुत है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा महासौख्य संपन्न, भगवान ने विशेषण दिया है मूल पाठ में, सुख से संपन्न है। आंटी इनके 5 विमान किस अपेक्षा से ऐसे बताए गए, मतलब किसी धनवान व्यक्ति के पास 5 मकान हो सकते हैं ना। अच्छा। क्वेश्चन 4027, राहु देव के विमान समभूमि से कितनी ऊंचाई पर गमनागमन करते हैं? आंसर, समभूमि से चंद्रमा 880 योजन ऊपर और सूर्य 800 योजन ऊपर है। इन दोनों के नीचे राहु विमान आगे पीछे तिरछे गमनागमन करता है। क्वेश्चन 4028, राहु कितने प्रकार का है? आंसर, राहु 2 प्रकार का है, ध्रुव राहु और पर्व राहु। क्वेश्चन 4029, ध्रुव राहु किसे कहते हैं? आंसर, काले रंग का राहु विमान जो चंद्रमा से 4 उंगल नीचे नित्य प्रतिदिन संचरण गति करता है, वह ध्रुव राहु है। ध्रुव राहु कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन निम्नों प्रकार से गति करता है। अढ़ाई द्वीप में यह शाश्वत भाव है। क्वेश्चन 4030, ध्रुव राहु चंद्रमा को कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन कितना आवरण करता है? आंसर, फर्स्ट, ध्रुव राहु कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा एकम से प्रतिदिन अपने काले वर्ण के विमान के 15वें भाग से चंद्रलेशिया के 15वें भाग को ढकता रहता है, अर्थात चंद्रलेशिया यानी चंद्रलेशिया यानी चंद्रमा की रोशनी। सेकेंड, एकम को चंद्रलेशिया के एक भाग को आवृत करता है, दूज को 2 भाग को, यावत अमावस्या को चंद्रमा रक्त सर्वथा आवृत हो जाता है। थर्ड, 14 दिन तक चंद्रमा रक्त और विरक्त अंशत ढका हुआ अंशत खुला रहता है। क्वेश्चन 4031, आंटी ये राहु मतलब ग्रह या नक्षत्र इनमें किसी में आते हैं? ग्रह विमान हुआ है ना इसमें, देखो राहु देव ग्रह शब्द नहीं आएगा। ग्रह देवता, हाँ, महारधिक राहु ग्रह देवता। हाँ। फर्स्ट में है, पूर्वा पर संबंध में। आंटी, तो आंटी ये पहले सब भी तो बताया कि वो 900 योजन की ऊंचाई पर गमन करते हैं। राहु विमान 88 प्रकार के ग्रह रहते हैं, तो शनि सबसे ऊपर है, 900 योजन के ऊपर है। ये प्लेन की तरह है, ग्रह और नक्षत्र है, जैसे प्लेन होती है, ऊपर भी जाती है, नीचे भी आती है, तिरछी भी गति करती है ना, उसी प्रकार इनकी भी वक्रानुवक्र गति कही गई है। ये ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी आते हैं, लेकिन इनके अनेक विमान है। एक काले वर्ण का विमान है ध्रुव राहु जो है, वो हमेशा चंद्रमा के नीचे चलता रहता है, 4 अंगुल नीचे चलता है। तो अंशतः पहले दिन थोड़ा ढका एकम को, दूसरे को थोड़ा अधिक, एक भाग को ढकता जाता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा तो 15वें भाग से क्यों लिया? चंद्रमा तो अमावस्या के दिन भी चलता रहता है, लेकिन उस दिन पूरा ढक जाता है। हाँ, क्या बोल रही हो? 15वां भाग क्यों लिया? विमान के 15वें भाग से ही 15वां ही क्यों लिया? तभी तो होगा ना, हर एक अमावस्या को पूरा 15 दिन लगती है, एकम से अमावस तक, अमावस को पूरा ढक देता है। विमान के 15वें भाग से ढका, फिर दूसरे दिन क्या उसके विमान के 14वें भाग से ऐसे कुछ कम होता जाएगा क्या आंटी? 15वां भाग मान लो, एक ले लो, 15वें भाग का रेशियो ले लिया अपन ने, समझ लो 0.1, तो 1 पॉइंट ढका, दूसरे दिन 1 पॉइंट और ढका, तो टोटल 2 पॉइंट हो गए ना। नहीं आंटी, ये चंद्रलेशिया के 15वें भाग, चंद्रमा के 15वें भाग को ढक रहा है, वो तो ठीक है। यहाँ पर आपने फरमाया है काले वर्ण के विमान का भी 15वां भाग, तो विमान का 15वां भाग ले रहे हैं ना, तो फिर अपन अगले दिन फिर विमान का भाग ज्यादा बढ़ जाएगा, 15वें भाग की जगह फिर कम करेंगे, 14वां भाग करेंगे, नेचुरली 13वां भाग करेंगे, फिर 12वां भाग, फिर 11वां भाग। ऐसे ही तो है ना, विमान बढ़ता जा रहा है ना, पहले दिन 15वें भाग से ढका, फिर 14वें भाग से बढ़ गया ना, फिर हाँ 13वें भाग से, वही पूछना। और ये ध्रुव राहु को ही हम नित्य राहु बोलते हैं, वही है क्या? हाँ, ध्रुव बोलो, नित्य बोलो, एक ही बात है। शाश्वत, ध्रुव, नित्य, अव्यय सब पर्यायवाची शब्द है। तो पता है। मासी, क्या चंद्र विमान और राहु विमान एक बराबर है? नहीं, राहु विमान छोटे हैं, लेकिन चंद्रमा जो अपने को इसका आगे खोला हुआ है, आ जाएगा, देखो बताऊं, इसी में है खोला है।
पढ़ते जाओ, बताती हूँ, इसमें खोला हुआ है इस प्रश्न को। क्वेश्चन 4031 ध्रुव राहु चंद्रमा को शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन कितना ये अनावृत 4033 में आ जाएगा अनीता। हाँ आंटी चंद्रमा की 16 कलाएं होती है ना, हाँ। तो 15 को ढक देता है, तो एक कला खुली रहती है, 16वीं कला उगाड़ी मानी जा रही है, मतलब वो खुली रहती है। जो उत्तराधीन सूत्र में उदाहरण देते हैं ना कि 16वीं कला उगाड़ी मानी जा रही है, यानी कितने ही जीव के ऊपर वहां आशय ये है कि जीव पर कितने ही कर्मों का आवरण आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो मति शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का उपयोग रूप तो उसके रहेगा ही, जिससे जीवत्व रहेगा, वहां उस अपेक्षा से समझाया गया है। अच्छा, तो फिर चंद्र ग्रहण पूरा नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब एक कला तो रहती है चंद्र ग्रहण में। ये देखिए 4033 में आ जाएगा वंदना जी, यही वर्णन आएगा अभी। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 4031 ध्रुव राहु चंद्रमा को शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन कितना अनावृत खुला करता है? आंसर फर्स्ट, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम से लेकर पूर्णिमा तक प्रतिदिन चंद्रमा का 15वां भाग खुला होता जाता है, अर्थात सेकंड, एकम को चंद्रलेश्या का एक भाग खुला होता है, दूज को 2 भाग खुला होता है, यावत शुक्ल पक्ष के चरम अंतिम समय में चंद्रमा पूर्णतः अनाच्छादित खुला हो जाता है। देखो चाहे ये शब्द कठिन लगते होंगे, अनावृत ये वो, लेकिन शास्त्रों के शब्द भी आने चाहिए बीच बीच में, इसलिए लिखे गए। क्वेश्चन 4032 चंद्रलेश्या किसे कहते हैं? आंसर, चंद्रमा के प्रकाश को चंद्रलेश्या कहते हैं। क्वेश्चन 4033 फर्स्ट, चंद्र विमान की लंबाई चौड़ाई 1 योजन 4 कोस का 56/61 भाग है, किंतु सेकंड, ग्रह विमानों की लंबाई चौड़ाई 2 कोस ही है, तो राहु ग्रह का विमान अमावस्या के दिन चंद्रबिंब को सर्वथा आवृत कैसे कर सकता है? आंसर, तिलोय पन्नती नामक ग्रंथ की गाथा नंबर 7 और 39 में उल्लेखित है कि चंद्रमा आदि विमानों का सर्वदा एक ही और वही अर्ध भाग हमारी ओर रहता है एवं इनके तल का 59% भाग ही हम देखने में समर्थ है। इस आधार से चंद्रमा सर्वथा आवृत दिखता है। आगे क्लियर हो गया सबका आंसर? नहीं आंटी, समझा दीजिए। ऐसे देखो, जो चंद्रमा गति करता है ना ऐसे, तो ये तिलोपनित्य नाम ग्रंथकार कह रहे हैं कि सर्वदा अपने को इतना ही दिख रहा है, उसका 59% ही दिख रहा है, अपने को दूर से दिख रहा है गोल, लेकिन वास्तव में पूरा चंद्रमा नहीं दिखता है हमें, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है सब तरफ, तो ये 59% ही भाग हमें दिखता है। और राहु ग्रह कितना है, 2 कोस का आधा ही है, तो पूरा का पूरा उससे कवर हो जाता है। नहीं तो बाकी का पोर्शन खुला है, वो आवृत नहीं है, वो अनावृत वो अपने को दिखता नहीं है, वो अनावृत है, पूरा कैसे करेगा? ये 4 कोस लंबा चौड़ा है, 4 कोस का 61 या 56 भाग है, करीब करीब 4 कोस ही हो गया, और ये तो है ही 2 कोस का। तो जब ये चीज मान लो इतनी बड़ी है, तो ये एक छोटी चीज इसको कैसे पूरी ढकेगी? ये मोबाइल नहीं ढक सकता है ना इस इतने बड़े पेपर को। ये चंद्र विमान है, समझ लो, ये राहु का विमान है, तो ये जब गति कर रहा है, ये मेरे हाथ का ये शीट गति कर रही है, चंद्रमा का विमान, इसके नीचे नीचे ये भी गतिशील है, तो ये अपने को दिखता ही आधा पोर्शन है, उधर का आधा पोर्शन नहीं है, अमावस्या उधर नहीं हो रही है। आंटी मतलब भरत क्षेत्र के छठे जो चौथा खंड है वहां पे नहीं हो रही है? नहीं, सभी जगह वही दिखेगा चंद्रमा का भाग। तो फिर ऐसा माने आंटी भरत क्षेत्र के बाद का जो पोर्शन है वहां पे नहीं दिख रहा होगा? भरत क्षेत्र के बाद का जो भी जहां दिखेगा ना, तो उनको उसी साइड का दिखेगा, जो ढका हुआ पोर्शन ही दिखेगा तथा स्वभाव। ये गतिशील कर रहा है, ये मेरा हाथ है, ये समझ लो ढका हुआ नहीं है, और ये ढका हुआ पोर्शन है जो लाल रंग दिख रहा है ये, तो जहां जीवों को दिखेगा, ये गोल घूमेगा ना, ऐसे गोल घूमेगा, फोन के नीचे वाला पोर्शन ही हर एक को दिखाई देगा। हाँ आंटी। तो ऊपर वाला किसको दिखाई देगा फिर, जो खुला है? नहीं, ऊपर से तो सबको दिखेगा, इधर का नहीं दिखेगा, वो जो दृश्यमान जगत में ये नहीं दिखेगा। अपन सोच लें कि ये जा रहा है तो उधर लवण समुद्र वालों को दिखना चाहिए, लेकिन ये ग्रंथकार कह रहे हैं कि नहीं दिखता है। तब तो फिर अपन कहेंगे जैसे भगवान महावीर ही कह रहे हैं ऊपर के प्रश्न में, कि अंशतः खुला और बाद में अमावस्या के दिन पूर्णतः आवरण कर देता है, तो वो क्यों नहीं दिखता? क्या पुद्गल ऐसे है ऐसा, या वहां पर उद्योत का उदय नहीं है? उद्योत नामकरण वाले पुद्गल कम है, उद्योत नामकरण वाले पुद्गल कम है, ऐसा समझना? नहीं बिल्कुल समझना, ये बात है ही नहीं आगम में। आगम में भगवान ने कहा पूर्णतः ढक रहा है,
अंशतः खुला है। सारी ये बातें भगवान महावीर, ये साक्षात भंते गौतम चल रहा था ऊपर, लेकिन वाक्यावली थोड़ी बदली है, इसलिए मैं हर जगह भंते गौतम नहीं लिख सके थे, क्योंकि शब्द फिर हिंदी में इधर उधर कर रही थी इसलिए। मासी ये देखने के एंगल में फर्क होगा, या तो जहाँ हम हैं वहां से वो पूरा नहीं दिख रहा है? हाँ, 59% ये दिखता है अपने को टोटल चंद्रमा का। भाभी जी, फिर चंद्र वगैरह जैसे होता है ना कि आज यहाँ पर दिखाई देगा चंद्र ग्रहण, इंडिया में नहीं होगा, बाहर होगा, या कैसे से होता है ना, तो ये उसका देखो कैसे? अभी है ना, अपने पास ये पूरा गणित उपलब्ध नहीं है। बाकी शास्त्र के हिसाब से तो सभी चंद्र 132 चंद्र है अढ़ाई द्वीप में, सभी में एक साथ चंद्र ग्रहण होता है, एक साथ सूर्य ग्रहण होता है। तो दिखाई नहीं देगा, क्या कारण है, किस एंगल में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर से नहीं, वो खंड ग्रहण भी तो होते हैं ना, पूर्ण ग्रहण खंड ग्रहण भी होते हैं। भाभी जी प्रणाम। तो भाभी जी, जो चंद्रमा का तलिया है वो कितना समझना, 1 योजन का 56/61 भाग। हाँ, तो भाभी जी तो आधा भाग तो अपने को दिखाई देगा। हाँ। लगभग देखो 4 कोस है ना, लेकिन 800 प्लेन तो कितनी ऊंची जाती है, 10, 20, 30, 50, 100 किलोमीटर ऊपर जाती होगी, जिसमें कितनी छोटी सी दिखती है प्लेन ऊपर। हाँ। तो चंद्रमा तो भाभी जी आधा अपने को दिखाई देता है और आधा फिर कहाँ पर दिखाई देता है, उसका महाविद्य में? नहीं, महाविद्य में जाएगा कैसे, वो तो पूरा ही जाएगा एक साथ ही। हाँ, नहीं उसका आधा भाग अपने को दिखाई देता, आधा रिफ्लेक्शन वहां पड़ रहा है। नहीं, सभी जगह दृष्टिगोचर होने में ये ग्रंथकार यही कह रहे हैं, और कहीं भी इस विषय का मिला नहीं, यही मिला कि ये ग्रंथ में मिल रहा है कि इतना ही दिख रहा है, और इससे अधिक अपन कुछ कह नहीं सकते हैं। जैन गणित संपूर्ण उपलब्ध नहीं है अपने पास अभी। या अपने ऐसे भी हो सकता है कि भरत क्षेत्र की तरफ इसका आधा भाग, यानी जहाँ पर अपने लोग हैं उसकी तरफ आधा भाग आ रहा है और आधा भाग नहीं आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाभी जी? कैसे होगा, चंद्रमा तो पूरा ही चलेगा ना, विमान तो पूरा चल रहा है। ये अपने क्षेत्र को आधा ही कवर कर रहा है, फिर अपने को आधा दिखाई नहीं दे रहा, आधा और नहीं चल रहा है पूरा। ये ऐसे मेरा अंगुलियां आ गई, वो अब दिख नहीं रही है। यहाँ जो भी जिसको भी घूमता हुआ है यही पोर्शन दिखेगा, इस प्रकार इसकी गति है। भाभी जी, ये 4026 में तो श्वेत विमान का जो भस्म राशि बताए वो क्या होगा? भस्म राशि जैसे सफेद, हाँ, जो राहु के विमान है इनको एकदम सफेद, इसके जैसा ईशत प्रागभागा आदि के जैसा, गाय के फेन जैसा नहीं बताया, सफेद रंग भस्म राशि जैसा बताया, थोड़ा ग्रेइश होता है ना। अच्छा, ठीक। आंटी जी, राहु विमान काला होगा तब चंद्र आएगा क्या? जब वो पूरा लाल पीला सफेद भी तो विमान है उनके, काला विमान जब एक मिनट, क्या बोल रहे हैं सोनम? एक बार सबको और अनम्यूट कर दो, जो बोल रहे हैं उन्हीं को खोलो ना। हाँ, सुनीता जी कोचर आप। आंटी नहीं, सुनीता तो बोल दी, वंदना जी बोल रहे थे ना। आंटी, जैसे राहु का काला विमान होगा तभी वो चंद्र ग्रहण होगा ना, या फिर? बाकी विमान से नहीं होगा। चंद्र ग्रहण होता है जैसे अगर कहीं पर आग लगी, इतना धुआं हो तो पूरा आकाश काला दिखता है ना दूर से, तो इस प्रकार ये इतना भयंकर कालापन इसमें होता है कि इसकी रश्मियां निकलती है तो वो चंद्र विमान के प्रकाश को ढक देती है पूरी। अगर दावानल लग जाए जंगल में तो कितना धुआं निकलता है, सूर्य भी ढक जाए, वहां अंधेरा छा जाता है। तो उसी प्रकार इसकी रश्मियों का जानना चाहिए काले वर्ण के विमान को। आंटी जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे जो अपने ये जो चर वालों सूर्य और चंद्र की, तो जैसे अपन ये आधा तरबूज कटा हुआ ऐसा शेप लेते हैं, तो अपन ये बोले कि वो नीचे से अपने को आधा इसलिए दिख रहा है। हाँ, वो इस प्रकार गति कर रहा है कि इतना ही दिखता है अपने को। नहीं, गति इस प्रकार है, मतलब समझे उसका शेप ऐसा है। नहीं, शेप पूरा अर्धकबीट के आकार का है, गोलाकार है ये, ऐसे कबीट के आकार ऐसे, और ऊपर इनके विमान आए हुए हैं, इनके महल आदि है जहाँ मेरा हाथ है। हाँ, तो इसलिए अच्छा, ये तो हो गई अपने जैसे ये अपने अढ़ाई द्वीप के चंद्र की बात। और फिर वो बाहर थोड़ी करता होगा। बाहर तो गति करते ही नहीं है, स्थिर है। हाँ, बाहर तो स्थिर है, तो वहाँ तो है, ठीक है। तो बाहर के ग्रह भी इस तरह, अच्छा सारे अचर है, ठीक है। आंटी 3:30 हो गए। हाँ, बस है, तब टाइम हो गया। आंटी बृहस्पतिवार को अष्टमी है। अच्छा, तो कब करना?
फ्राइडे कर, हाँ आंटी। ठीक है। ज्योति जी फ्राइडे से बात, को पूछ लो ज्योति अभी, जी, ज्योति जी ज्योति को भी जी, जय जिनेंद्र